साइंटिफिक फैक्ट हम लोगों ने जाना था कि जो किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है वो उसके माइंड प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि 9 मंथ्स वूम में हमने प्रोग्राम कर लिया अपने बच्चे को। अब बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। अब ये प्रोग्रामिंग होती कहाँ है? ब्रेन में होती है, माइंड में। क्या ब्रेन और माइंड सेम चीज है? माइंड होता एक ही है, बट ये 2 लेवल्स पे काम। साइंटिफिक फैक्ट हम लोगों ने जाना था कि जो किसी भी पर्सन का जो बिहेवियर है वो उसके माइंड प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। तो ये बहुत खूबसूरत है और ये साइंस है जिसको आज हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। तो पहले हम लोगों ने कल एक चीज और जाना था कि प्रोग्रामिंग बर्थ के बाद ही स्टार्ट नहीं होती है हमारी। जब हमारा जन्म हो जाता है तब प्रोग्रामिंग नहीं स्टार्ट होती है। माइंड प्रोग्रामिंग वूम से स्टार्ट हो जाती है, गर्भ में ही स्टार्ट हो जाता है माइंड प्रोग्राम होना। उसको कल हम लोगों ने बहुत हद तक डिटेल में जाना था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि 9 मंथ्स वूम में हमने प्रोग्राम कर लिया अपने बच्चे को। अब बच्चा इस दुनिया में आ चुका है और बच्चा जब तक 5 to 7 ईयर्स का नहीं हो जाता, हम लोग मैक्सिमम 7 ईयर्स तक की बात करेंगे आज। 7 ईयर्स तक नहीं हो जाता है, उसका माइंड ना बहुत मैच्योर नहीं होता है, लॉजिक नहीं कर सकता है। और माइंड के लेवल्स जब मैं आगे आप लोगों को आज बताऊंगी तो आप जानेंगे कि माइंड जो होता एक ही है, बट डिफरेंट लेवल्स पे काम करता है। तो यहाँ हम लोग 2 माइंड की बात अभी करेंगे, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की। तो कॉन्शियस माइंड को हम लोग लॉजिक माइंड कहते हैं, जो 7 ईयर्स के बाद ही डेवलप होता है। 7 ईयर्स तक जो है बच्चे की डाउनलोडिंग स्पीड बहुत फास्ट होती है, और वो सारी चीजें कहाँ स्टोर होती है? उसके सबकॉन्शियस माइंड। और उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये समझ में नहीं आता है, उसको इलॉजिकल माइंड कहा ही जाता है। तो उसको क्वेश्चन नहीं होता। कॉन्शियस चूंकि बहुत डेवलप नहीं होता है कॉन्शियस माइंड, इसलिए उसको ये नहीं समझ में आता कि अगर वो कह सकते हैं वायलेंस की चीज देख रहा है, किसी को मारते हुए देख रहा है, तो उसको ये नहीं समझ में आता कि ये गलत है। हमको और आपको समझ में आएगा आज अगर हम कोई वायलेंस की चीज देखते हैं, कि देख रहे हैं कि वो उसको गोली मार रहा है, तो हमारा कॉन्शियस जानता है कि ये गलत काम है, और हम उसको सबकॉन्शियस में प्लांट होने से रोक सकते, क्योंकि हमारा लॉजिक लग रहा है कि नहीं, ये सही काम नहीं है। बट हमारे बच्चे का नहीं होता है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि वो प्रोग्रामिंग के टाइम भी, जब आप प्रेग्नेंट होते हो, तब भी आपको वॉयलेंस की चीजें, नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप कंज्यूम करते हो तो आपको क्या लगता है? आप देख रहे हो, आपका बच्चा देखता भी है, आपका बच्चा सुनता भी है, और आपका बच्चा प्रोग्राम होता है उस टाइम। उसके जन्म के बाद भी आपको क्या लगता है? बच्चा तो भी 1 महीने का है, बच्चा तो भी 1 साल का है। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे का माइंड सब कुछ प्रोग्राम करता है। ये सारी चीजें आज हम लोग जानने वाले। तो अब जब बच्चे का जन्म हो गया है और हमें पता है कि 7 ईयर्स तक उसका लॉजिक माइंड, जो कॉन्शियस माइंड होता है, वो कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। तो ये 7 ईयर्स उसके लिए कितने क्रुशियल होते हैं, आज आप लोग इस चीज को मैं आप लोगों से शेयर। तो जब बच्चे का जन्म होता है उसको एक फैमिली मिलती है, जिसमें उसके पेरेंट्स होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। अगर वो बच्चा 2nd या 3rd नंबर का है तो उसके एल्डर ब्रदर सिस्टर्स भी होते हैं, कहने का मतलब सिबलिंग्स भी उनको मिलते हैं। तो सबसे पहले लर्निंग जो माइंड प्रोग्रामिंग होती है आफ्टर वूम, बच्चे की फैमिली में हो। और फैमिली में बच्चों को हम लोग क्या देते हैं? सबसे पहले जो चीजें मिलती हैं, कुछ बिलीव्स बच्चों को मिलते हैं, कुछ वैल्यूज मिलते हैं। आज हम लोगों के सब जितने भी यहाँ डिफरेंट डिफरेंट लोग हैं, हम सब के बिलीव्स जो हैं, हमारे एरिया के अकॉर्डिंग, हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग, हमारे रिलीजन के अकॉर्डिंग, सबके बिलीव्स अलग अलग। बट मैं आज आप लोगों को एक फैक्ट बताती हूँ, दिस इज अ साइंटिफिक फैक्ट, कि हमारे बिलीव्स ही हमारा फ्यूचर क्रिएट करते हैं। ये कैसे है? ये जब हम लोग माइंड कैसे काम करता है, हाउ माइंड वर्क्स वाला स्लाइड जानेंगे तो उसमें हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन कहने का मतलब कि जो बिलीफ्स हमें अपने बच्चों को देना है वो बहुत सोच समझ के दे। हमारे जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने जो हमें बिलीफ्स दिए, मैं कुछ बिलीफ्स एग्जांपल्स के तौर पे आपको बताती हूँ। जैसे हम लोगों को दिया है, आप लोग सब लोग जानते हैं कि नींबू और हरी मिर्च लटका दो तो नजर नहीं लगती। हमारे नॉर्थ में यही कहा कि अगर ये लगा दिया जाएगा तो नजर नहीं लगेगी। ये एक तरह का बिलीफ है। कहने का मतलब कि हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया उस बिलीफ्स के लिए कि ये ट्रुथ है भी या नहीं है, न जानने की कोशिश किया, बट हमने, बड़ों ने कहा और हमने उसको मान लिया, दैट इज बिलीफ्स। तो अब मिर्च और नींबू के पीछे वो एक साइंटिफिक रीजन देते हैं हमारे बड़े जो है हमारे। उनका कहना होता है कि नींबू और जो मिर्च होता है ये नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करता है और नेचुरल एंटीबैक्टीरियल होता है। तो जब हम इसको अपने घर के दरवाजे के बाहर लटकाते हैं तो हम बहुत हद तक कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको हम देख नहीं सकते, उससे हमारा घर प्रोटेक्ट हो। हमने कभी क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन हमने इसको मान लिया। बट इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है उनका देने का। सेकेंड थिंग, जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो बुरा होता है रुक जाना। ये बिलीफ मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इस पे साइंटिफिक रीजन क्या है। रोड पे हम गाड़ी में बैठे, बिल्ली को खतरा होना चाहिए, हम लोगों को कैसे खतरा होता है? बट हम लोगों ने आज तक माना हुआ है, और जब भी बिल्ली रास्ता काटती है हम रुक जाते हैं और वेट करते हैं कि पीछे से कोई आए, वो चला जाए, फिर हम चले जाएंगे, राइट। बट मुझे क्या लगता है, ये जो बिलीफ हमें मिला, इसने कहीं ना कहीं हमें प्रोग्राम क्या किया कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो, तुम सिर्फ अपना भला देखो। क्योंकि अगर हम, बिल्ली ने रास्ता काटा, मैं नहीं गई, मैं अपनी गाड़ी रोक करके खड़ी हूँ और वेट कर रही हूँ कि कोई पीछे से आए, निकल जाए तो मैं जाऊंगी, तो बुरा तो उसका भी होगा।
तो कहीं ना कहीं इस बिलीफ ने हम सबको अपने सेल्फ सेंटर्ड होना और अपने बारे में सिर्फ सोचना और दूसरे के नुकसान से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं ना कहीं हमारे माइंड को इसने ये प्रोग्राम किया। देखिए माइंड कितना पावरफुल है, ये सारी चीजें आज और कल के सेशन में आप लोग जान। तो इस तरह के बिलीफ्स नहीं देना है हमें अपने बच्चों को जिसमें कि सिर्फ हम सेल्फ सेंटर्ड होकर सेल्फिश होकर के रह जाए, राइट। बहुत सारे खूबसूरत बिलीफ्स भी हम दे सकते हैं अपने बच्चों को, जैसे कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट पर्पस या बेस्ट रीजन। अगर हमने अपने बच्चे को ये सिखा दिया ना कि जो भी होता है बहुत अच्छे के लिए होता है, तो आपको पता है क्या होगा, आपके बच्चे के सामने वर्स्ट हो रहा होगा। आज अगर हम लोगों को ये बिलीफ हम लोगों ने अब इंटीग्रेट किया है, 5 साल 6 साल से कर रहे हैं, अपने को मान रहे हैं इस चीज को, हर सिचुएशन में ये बार बार बोलते हैं कि नहीं एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट रीजन, मुझे इसमें बेस्ट देखना है, इसमें क्या बेस्ट है, मुझे इसको किसी भी तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। तो हम अब प्रोग्रामिंग अपने आप को कर रहे हैं। बट अगर ये वूम में बच्चे को मिल जाए और 7 ईयर्स तक बच्चे को ये बता दिया जाए कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट रीजन और बेस्ट पर्पस, तो आपको पता है क्या होगा, वर्स्ट उसके सामने हो रहा होगा और वो पता है क्या देखेगा, वो देखेगा कि इसमें अच्छा क्या है। ये जो वर्स्ट हो रहा है अगर ये हुआ है तो किसी अच्छे रीजन के लिए हुआ है, तो वो उसमें से ना पॉजिटिव ढूंढने की कोशिश करेगा। और मैं आप लोग को एक फैक्ट यह बताती हूँ, कोई भी ऐसा इवेंट या इंसिडेंस नहीं होता जिसमें सिर्फ नेगेटिव होता है, पॉजिटिव भी उसमें हो। यहाँ मैं जो आपको बताती हूँ पॉजिटिविटी के लिए कि पॉजिटिविटी देखने के लिए हमारा अपना एक माइंडसेट होता है। मैं यहाँ पे आपको थॉमस एल्वा एडिसन सर की बात बताती हूँ। जब वो बल्ब का इन्वेंशन कर रहे थे तो बहुत बार वो फेल हो चुके थे, जितने भी फॉर्मूलाज उन्होंने बनाए उससे बल्ब का वो इन्वेंशन नहीं कर पाए। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, वो डिनर कर रहे थे, उनका बच्चा उनको दौड़ते हुए आता है और बोलता है कि पापा पापा जो आपकी बिल्डिंग है, रिसर्च बिल्डिंग है, उसमें आग लग गई है। तो वो बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि अच्छा हाँ, पूरी जो उनकी बिल्डिंग थी, आई थिंक कहा जाता है कि 6 फ्लोर थे उसमें, मतलब 6 मंजिला बिल्डिंग थी, उसमें पूरे में आग लगी हुई थी और पूरी धू धू करके वो आग जल रही थी। तो वो अपने बेटे से कहते हैं जाओ मम्मी को बुला करके ले आओ। वो उनकी वाइफ को बुला के लेके आता है बेटा, और वो कहते हैं, सर कहते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन सर कहते हैं, ये देखो आग की लपटें तुम देख रही हो, कितनी खूबसूरत है ये, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लपटें नहीं देखी जितना खूबसूरत ये है। और उनकी वाइफ को क्या लगता है कि इनको कुछ हो गया, ये शॉक में इधर उधर की इररिलेवेंट बातें कर रहे हैं। और वो उनसे कहती है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपका पूरा फॉर्मूला जल गया, आपके सारे रिसर्च पेपर्स वहां पे हैं, अब आप क्या करेंगे, आप लेट 60s में हैं। सर उसमें ऑलमोस्ट लेट 60s में थे जब ये सारी चीजें जली। और वो इतनी खूबसूरती से उसको देख रहे थे, और जब उनकी वाइफ ने उन्हें लिटरली झकझोरा कि उठिए, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि आपका सब कुछ खत्म हो गया। तो सर ने बहुत खूबसूरत सा आंसर दिया, इसको ध्यान से सुनिए। सर ने कहा सब कुछ कहाँ खत्म हुआ है, सिर्फ बिल्डिंग जली है, फॉर्मूलाज जले हैं, मेरे रिसर्च पेपर्स जले हैं, मैं नहीं जला हूँ। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, इससे पॉजिटिव चीज क्या हो सकती है कि मैं नहीं जला हूँ। इसका मतलब अगर मैं नहीं जला हूँ तो मैं बल्ब बना के रहूंगा। और अगले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें यही सवाल पूछते हैं कि अब आप क्या ही कर लेंगे, और वो कहते हैं कि अब मैं बल्ब बना करके ही रहूंगा। और कहा जाता है कि 9,999 टाइम्स सर फेल हुए थे और 10,000 टाइम्स में वो सक्सेसफुल हुए, और इसी के बाद वो सक्सेसफुल हुए और आज हम लोग इस रोशनी में बैठे। तो कहने का मतलब कि अगर हम अपने बच्चे में ये बिलीफ डाल देते हैं ना कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर द बेस्ट पर्पस या बेस्ट रीजन, तो आप सोचिए वो हर चीज से पॉजिटिविटी ढूंढ के निकाल लेगा। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं ना, कुछ भी हो जाता है हम उसको नेगेटिव प्रोग्राम करते हैं। दूसरा मैं कहती हूँ एक खूबसूरत बिलीफ आप उसको डालिए कि एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंट। इससे क्या होता है ना कि उसको पॉजिटिव देखने की आदत हो जाएगी, और जब वो पॉजिटिव देखेगा ना, आगे के स्लाइड्स में आप लोगों को बताऊंगी, जब वो पॉजिटिव देखने के लिए उसको हैबिट हो जाएगी ना, तो क्या करेगा ना, उसका माइंड का जो फिल्टर है ना वो उसी तरह से काम करेगा। जो भी मेरे इनर वर्ल्ड में है उसी के अकॉर्डिंग मेरा फिल्टर काम। इनर वर्ल्ड में मैं पॉजिटिवली प्रोग्राम हूँ, तो फिल्टर मेरा क्या करेगा, मेरे आसपास जितनी भी नेगेटिव चीजें होंगी उसको डिलीट कर देगा और सिर्फ पॉजिटिव को जूम करके मुझे दिखाएगा, और सारे रिसोर्सेज मुझे दिखाई देने लगे। हम सबके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रिसोर्सेज पूरे टाइम सराउंडिंग्स में हमारे हैं, लेकिन हमारे अंदर की क्या प्रोग्रामिंग है उसके अकॉर्डिंग ही चीजें हमें दिखती है, राइट। तो ये खूबसूरत बिलीफ हमें अपने बच्चों को देने की जरूरत है, जैसे नो फॉल्टी पीपल ओनली फॉल्टी स्ट्रैटेजी। तो ये खूबसूरत छोटे छोटे बिलीफ। दूसरा मैं कहती हूँ यहाँ पे एक बिलीफ जरूर डाल दीजिए कि डिविनिटी 24 आवर्स आपके साथ है, या आपका सबसे पावरफुल जो टूल है वो आपका माइंड है और वो हमेशा आपको गाइड कर। अगर ये उसके बिलीफ में आ जाएगा ना, तो आप हमेशा याद रखिए आपके बच्चे को ना किसी चीज की कभी कोई परेशानी, राइट। हम लोग अब इन चीजों को अपने में इंटीग्रेट कर रहे हैं, बट अगर हम ये चीजें 7 ईयर्स तक अपने बच्चों को सिखा दे, इस तरह के थाउजेंड्स, क्या मुझे लगता है लैक्स बिलीफ्स, तो ये अगर हम बिलीफ्स अपने बच्चों को डाल दे तो बहुत खूबसूरत हो सकता है हमारे बच्चे की लाइफ। तो
और जो मैंने एक फैक्ट का फिर से रिपीट करती हूँ कि जो भी हमारे बिलीफ्स होंगे वो हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है, क्योंकि बिलीफ से थॉट्स क्रिएट होता है, थॉट्स से इमोशंस जनरेट होते हैं, इमोशंस के अकॉर्डिंग हम एक्शन लेते हैं, और जो हम एक्शन लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर हमें आज रिजल्ट्स किसी भी चीज में अच्छे नहीं मिल रहे हैं, चाहे रिलेशनशिप में नहीं मिल रहे हैं, अगर हमारे हेल्थ में नहीं मिल रहे हैं, हमें वेल्थ चाहिए नहीं मिल रहा है, तो आप ये सोचिए कि अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको रूट लेवल कहाँ काम करना है, अपने बिलीव्स पे काम करना। अगर हमारे बिलीव्स में है कि वाइफ हस्बैंड के रिलेशनशिप अच्छे यूजुअली नहीं होते हैं, तो मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशनशिप कभी अच्छे, तो मुझे वहां पे भी चेंज करना है। आजकल स्पेशल गेस्ट थे, उनका यही था, एक केस था, उनका सीईओ थी अमेरिका में। उनका क्या था कि उनके पेरेंट्स की मतलब बहुत ही बुरी रिलेशनशिप थे उनके पेरेंट्स की। तो उससे क्या हुआ, पेरेंट्स को एक टाइम के बाद तो डिवोर्स भी हो गया, बट उन्होंने इतना ज्यादा वायलेंस देखा था, फिजिकल भी और मेंटल, दोनों तरह के वायलेंस उन्होंने सफर किया था पेरेंट्स को लेके। लेकिन जब दोनों लोगों की डेथ भी हो जाती है, उसके बावजूद उसका उनका जो ट्रॉमा था उस बच्ची का, वो निकाल नहीं पा रहे। वो जब भी किसी से फ्रेंडशिप करते थे ना, तो उनको वो सारी चीजें याद आती थी, और उनके इतने सारे ब्रेकअप हो चुके थे इस वजह से। फिर उन्होंने हेल्प के लिए नीरू मैम से रिक्वेस्ट किया, और नीरू मैम ने उनकी हेल्प की, और आज वो अच्छे रिलेशनशिप में, आई थिंक उन्होंने शादी भी कर ली है। मतलब वो बहुत ट्रॉमेटाइज थे। तो कहने का मतलब एक बिलीफ जो बन जाता है ना, तो कहने का मतलब कि अगर मेरे किसी भी एरियाज ऑफ लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप इस चीज को समझिए, हमें सबसे ज्यादा अपने बिलीव्स को बदलने की जरूरत। आज जो लोग वेल्थ को लेके सफर कर रहे हैं ना, कि वेल्थ नहीं है हमारे पास, वो बहुत सारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूट्यूब पे वीडियोस देख करके कहते हैं कि मुझे मनी मिल रहा है, मनी मिल रहा है। कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मनी के लिए जितने भी बिलीव्स है हमारे, सब नेगेटिव है। मनी लड़ाई की जड़ होती है। भाई भाई में अगर मनी आ जाए तो लड़ाई हो जाती है। दोस्तों के बीच में मनी नहीं आनी चाहिए, अगर आई तो मनी लड़ाई होना तय है। तो मनी के लिए जो बिलीव्स हमने रखे वो बुरे हैं, मतलब नेगेटिव है। तो जब हमने नेगेटिव रखा हुआ है तो हम उसको कभी अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो हमें अपने बच्चों को जो बिलीव्स देना है वो बहुत सोच समझ के देना। खूबसूरत बिलीव्स जो आज हमारे बच्चे किसी भी एज के हो चुके हैं, वो हमें अपने बच्चों को इंटीग्रेट कराना है, उनको सिखाना है। हर सिचुएशन में जब वो बच्चे उस चीज को बोलेंगे ना, या हम लोग बोलेंगे, जैसे हम लोग भी प्रोग्राम अपने आप को ऐसे ही करते हैं कि वो सिचुएशन दिख रहा है सामने, कुछ भी अच्छा दिख नहीं रहा है, बट ये सोचते इसमें पॉजिटिव क्या है। अगर ये हुआ है तो किसी अच्छे रीजन से हुआ है, और उसमें आपको थोड़ी देर के बाद ना आपको दिखने लगता है, आपको सॉल्यूशन भी दिखाई देने लगता है, और आपको उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी दिखाई। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि अभी मेरा ईमेल हैक हो गया था, उसमें मेरे मोर देन 150 वीडियोस थे यूट्यूब पे, सारे माइंड साइंस से रिलेटेड, और सारे के सारे चले गए। और जब मैंने हम लोगों ने कंप्लेन भी किया, तो कुछ वीडियोस ही आए, और मैं आज आपको फैक्ट बताती हूँ, जो बेस्ट वीडियोस थे वो सारे आ गए। तो कहने का मतलब वो जो गया, मुझे ऐसा लगता है कि वो इसलिए गया क्योंकि मुझे अब उससे और बेस्ट बना के देना। तो ये सारी चीजें होती, अपने बिलीव्स पे अगर हम लोग खूबसूरती से काम करें तो हमारी लाइफ बहुत खूबसूरत हो। सेकंड आता है वैल्यूज। वैल्यूज यूजुअली हम सबको अच्छे ही मिले होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिसको हम लोग संस्कार बोलते हैं, कि बड़ों की सेवा करनी है, बड़ों की मदद करनी है, अगर कोई पुअर पर्सन आपके घर आता है तो आप उसकी हेल्प करो। ये हम लोग यूजुअली अच्छे ही देते हैं अपने सभी बच्चों को मिले, या हम सबको भी जो भी वैल्यूज मिले हैं वो बहुत अच्छे मिले। उसके बाद आता है अनकॉन्शियस मॉडलिंग। क्या होती है अनकॉन्शियस मॉडलिंग? का क्या होता है, ये सबसे खतरनाक पार्ट है हमारा। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वो 10% वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल, और सब कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो 90% वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल। कॉन्शियस माइंड जो होता है ना, वो लॉजिकल माइंड होता है, और सब कॉन्शियस माइंड को हम लोग इलॉजिकल माइंड करते हैं। उसको सिर्फ एक ही काम आता है, जो भी चीज वो आसपास देख रहा है ना, उसको बस वो क्लिक करता जाता, मतलब डाउनलोड करता जाता। उसको ये नहीं पता है कि अगर वहां मर्डर हो रहा है तो मुझे ये डाउनलोड नहीं करना है, वो उसको भी लेता जाता है। जैसे कॉन्शियसली हम बहुत हद तक, जैसे आप मुझे मान लीजिए और बोलती है कि श्वेता तुम बहुत रूड हो, तुम बहुत रूडली बात करती हो, तो मैं कॉन्शियस, चूंकि मेरा लॉजिक माइंड है, तो मैं उससे, मेरा लॉजिक माइंड कहेगा नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं रूड नहीं हूँ, मैं वही खत्म हो जाएगा, और ये बात जो है ना मेरे सबकॉन्शियस माइंड तक जाएगा ही नहीं, प्लांट ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप यही बात जो है 7 years के नीचे के बच्चे को बोलिए, एज के बच्चे को, कि बेटा तुम बहुत रूड हो, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, उसको रूड का मतलब नहीं समझ में आता, बट उसका सबकॉन्शियस माइंड इसको ले लेगा, मतलब वो वहां प्रोग्राम हो जाएगा। और कुछ समय के बाद, क्योंकि जो भी प्रोग्रामिंग सबकॉन्शियस माइंड में हो जाती है, हमारा बिहेवियर उसी से प्रोड्यूस हो, तो वो फिर उस तरह के बिहेवियर्स कराएगा। अब मैं अपना ही बताती हूँ, जैसे मैं इतनी एज में होने के बाद भी आप मुझे अभी आके बोलेंगे कि तुम बहुत रूड हो, मेरा मन नहीं माने, लेकिन जब भी मैं सो जाऊंगी, आप सिर्फ मुझे टेप लगा करके मेरे कान के पास रख दो, श्वेता आप बहुत रूड हो, श्वेता बहुत रूड हो, कुछ महीनों के बाद मैं एकदम रूड बिहेवियर करूंगी, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो चुका, और वो जो प्रोग्राम हो जाता है वो उसी के अकॉर्डिंग बिहेवियर प्रोड्यूस। तो ये अनकॉन्शियस मॉडलिंग जो मैं कहती हूँ ना, क्यों सबसे खतरनाक पार्ट है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस क्या मॉडल करेगा, मैं और आप उसको रोक नहीं सकते। यही एक पार्ट है माइंड का जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, और 1 सेकंड में
इसको ध्यान से सुनिएगा सब लोग। 1 सेकेंड में हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, हमारा माइंड जो है वो 400 बिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन उठाता है सराउंडिंग से। अभी जितने लोग भी मुझे यहाँ देख रहे हैं, अगर मैं अभी उनसे पूछूं कि आप मेरे बारे में मुझे आप बताइए कि आपको क्या दिख रहा है, तो जितने भी लोग होंगे मैक्सिमम लोग बोलेंगे चश्मा है, बिंदी है, येलो कलर का आपने दुपट्टा डाला है, आप व्हाइट सूट में है। बहुत ज्यादा लोग तो वो ऑरेंज और ब्लैक वो फोम लगे हुए हैं साउंड प्रूफ के लिए। तो आप इतना सब बता देंगे क्योंकि इतना ही प्रोसेस होकर के हमारे कॉन्शियस अवेयरनेस में आती है चीज। लेकिन अगर मैं आपको ट्रांस में ले जाऊं, हिप्नोटाइज करूं, तो पता है क्या होगा, आप इस कमरे की वो बारीकी बताएंगे जो मुझे भी अभी नहीं पता, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस सब कुछ क्लिक कर रहा है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि अनकॉन्शियस मॉडलिंग जो होती है सबसे खतरनाक होती है। और शायद यही रीजन था कि पहले 5 साल तक के बच्चों को बाहर पढ़ने नहीं भेजा जाता, स्कूल नहीं जाते थे हम लोग। 5 साल के पहले स्कूलिंग नहीं स्टार्ट होती थी हम लोग। शायद यही रीजन था, क्योंकि बाहर जाएगा बच्चा तो क्या मॉडल कर लेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता। क्या सीख लेगा बच्चे का माइंड, क्या ले लेगा और प्रोग्राम कर लेगा उसके अकॉर्डिंग, ये रीजन था। और जब आप माइथोलॉजी अपनी उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे राजा महाराजा जितने भी लोग थे, उनके बच्चे 5 साल तक घर ही में पढ़ते थे, या उनकी स्कूलिंग जो गुरुकुल हुआ करता था जो भी उस टाइम में, वो घर में हुआ करती थी। क्योंकि उनको क्या था कि उनको ये चीज हमेशा रहती थी कि ये कोई भी चीज गलत इनका माइंड मॉडल ना कर ले, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस को नहीं पता होता है कि ये मुझे मॉडल नहीं करना, वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन उठाते जाते। इसलिए हम लोग कहते हैं कि पॉजिटिव लोगों के बीच में आप रहते हैं तो आप पॉजिटिवली प्रोग्राम हो जाते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस सारी अच्छी अच्छी चीजें, एक्चुअली उसका ये नहीं होता कि अच्छी चीजें ही उठाना है, वो सब कुछ उठाता है। तो जब हम अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो अच्छी चीजें ही उठाएंगे। तो ये सबसे खतरनाक होता है। और हम लोग कहते हैं ना, हमारे बच्चों के लिए सबसे बड़ा रोल मॉडल होते हैं मम्मी पापा। तो हम जो भी बिहेवियर करते हैं, हमें क्या लगता है कि मेरे बच्चे को क्या समझ में आ रहा है 6 में, बट उसका माइंड सब कुछ मॉडल कर। आप जो भी बिहेवियर कर रहे हैं वो उसको सीख। अगर कल को आपका बच्चा या मेरा बच्चा किसी चीज पे मेरे पे जोर से चिल्लाता है, तो आप ये समझिए कि उसको किसी और ने नहीं सिखाया, उसके माइंड ने मॉडल किया है। उसने घर में देखा है या स्कूल में देखा है या अपने किसी बड़े को, और उसको वो तब मॉडल हुआ है जब उसका कॉन्शियस लॉजिक नहीं किया है कि ये गलत है। बड़े होने के बाद बहुत सारे बच्चों को ये पता होता था कि ये गलत है, ये सही है। लेकिन जो ये 5 to 7 ईयर्स, मैं कहती हूँ जन्म के बाद से 7 ईयर्स तक की जो लाइफ होती है बच्चे की, बहुत क्रुशियल होती है। मेनली बच्चा इसी समय प्रोग्राम हो जाए। और हम लोगों का क्या रहता है कि अगर हम अपने जॉब में, हम अपने प्रोफेशन में है, तो हमें लगता है कि ठीक है, क्योंकि हमें डिप्रेशन होने लगता है कि हमने इतनी पढ़ाई की है और हम आज घर बैठे हैं, हम अपना काम नहीं। लेकिन जब मैंने साइंस को समझा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको बोलूं कि 5 साल काम मत करो और 9 मंथ्स प्रेगनेंसी, 6 ईयर्स, उस समय आप अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम कर लो, कुछ आप कोर्सेज ज्वाइन कर लो, कुछ चीजें सीख लो, कुछ चीजें पढ़ लो। बट ये 5 ईयर्स अगर हमने अपने बच्चों को दे दिया ना, तो बहुत हद तक हम अपने बच्चों की सफरिंग कम, और ये प्रोग्रामिंग ना पूरी लाइफ उसके साथ रहती। कल को जब वो बड़ा होता है तो उसके दोस्तों के साथ भी यही इशू आती है, क्योंकि ये सारी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग उसके बिहेवियर्स हो। फिर जब शादी हम लोग करते हैं अपने बच्चों की, तो फिर हमारे बिहेवियर हमारे प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हम तब भी बिहेव करते हैं। और हमें क्या लगता है कि मैं सही हूँ, सामने कोई गलत नहीं हो, हम सब सही है। बस हम अपने अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग अपनी चीजों को रख रहे हैं और अपनी चीजों को अपना बिहेवियर हमारा प्रोड्यूस होता है हमारी। तो अनकॉन्शियस मॉडलिंग के लिए मैं एक ही चीज कहती हूँ कि इसको रोका नहीं जा सकता, बट हाँ, अपने बच्चों को हम बहुत हद तक अपने साथ रख करके चीजों को, अगर आप उसको अच्छा बनाना चाहते हैं तो पहले हमको आपको अच्छा बना, क्योंकि बच्चा सिर्फ 7 ईयर्स तक ही हमको मॉडल नहीं करता, ये अनकॉन्शियस मॉडलिंग ताउम्र चलती है। आज मैं बहुत खुश रहती हूँ, हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हैप्पी रहती हूँ। लेकिन आप मुझे सिर्फ 5 डिप्रेस लोगों के साथ 1 महीना मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ, मुझे आप 7 डेज छोड़ दीजिए, 7 डिप्रेस लोगों के बीच में मैं डिप्रेस्ड हो जाऊँ अनकॉन्शियस मॉडलिंग के। तो ये है पावर इस अनकॉन्शियस मॉडलिंग का, जिसको तो हमें कुछ टाइम, जो कहते हैं ना 7 ईयर्स तक अपने बच्चों को कोशिश करना चाहिए कि दे सकते हैं तो हम जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पीरियड है ये 7 ईयर। उसके बाद आता है इन्फॉर्मेशन की बात, जो हम लोग कहते हैं बच्चा कुछ इन्फॉर्मेशन से प्रोग्राम। हम लोगों के टाइम तो इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दादा दादी नाना नानी की स्टोरीज से मिला करती थी। थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोगों को टीवी भी बहुत कम उस समय मतलब प्रोग्राम्स आया करते थे। और कुछ इन्फॉर्मेशन कुछ चाहिए होता था तो अगर एल्डर सिस्टर्स ब्रदर्स हैं घर में तो उनसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन। बट आज की डेट में इन्फॉर्मेशन के लिए बच्चों के पास बहुत सारे टूल, और वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। आज जो इतना सारा क्राइम और ये सारी चीजें बढ़ रही है, मैं आज आप लोगों को बताती हूँ कि क्यों बढ़ रहा है। बच्चा क्या देखता है, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं जब मेरे बच्चे जब बड़े हो गए तो मैंने कुछ कार्टून देखे, क्योंकि मैं बच्चों को काउंसिल करती थी। तो बिहेवियर देखा तो मैं पूछी थी, हम लोग पूछते हैं कि आप क्या देखते हो, बच्चा क्या टाइम, उसका टाइम टेबल पूछते। तो पेरेंट्स बताते थे ये बच्चा कार्टून देखता है, बच्चा ये कार्टून देखता है। तो
मैंने आके उसको बाद में आके देखा कि क्या है ऐसा बच्चे इसमें जो बच्चे ने की प्रोग्रामिंग आई कहाँ से। तो उसमें एक कार्टून आता था, उसमें क्या था कि वो बच्चा पढ़ता नहीं था अच्छे से, उसको समझ में नहीं आता था, खेलने में उसको ज्यादा अच्छा लगता था, पेरेंट्स का प्रेशर होता था उसको पढ़ने के लिए। तो वो क्या करता है, उसको कम नंबर आते हैं, तो जब वो घर नंबर लेके आता है कम नंबर, तो पेरेंट्स बहुत डांटते हैं उसको। फिर वो जब अगली बार फिर एग्जाम देता है तो देखता है फिर उसको 3 आया है आउट ऑफ 20। तो वो देख सोचता है कि फिर डांट पड़ेगी, तो क्या करता है 3 को इधर से भी 3 लिख के 8 बनाता है और 1 लिख देता है, और आउट ऑफ 20 18 लेके मार्क्स को घर को चला आता है। राइट, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। फिर देख क्या होता है, अब देखिए मेरा बच्चा वही चीज देख रहा है, तो उसको देख रहा है, वो अपने हिसाब से सिर्फ देख रहा है, आपको भी लग रहा है वो देख रहा है, वो क्या ही समझ रहा है, बट उसका माइंड प्रोग्राम हो रहा है। अब क्या होगा जब वो बच्चा मेरा स्कूल जाएगा और ऐसे ही इसको कम नंबर आएंगे, तो आएगा और मैं डांटूंगी एज यूजुअल, जो हम पेरेंट्स का काम होता है, हम उन्हें डांटेंगे। फिर उसको लगेगा कि डांट सुनने से अच्छा है, उसकी प्रोग्रामिंग में है कि इसको कैसे मैनेज करना है। जब फिर उसको कम नंबर आएगा वो वही काम करेगा, उसको ओवरराइट करेगा, उसको नंबर देगा और लेकर के आएगा। उसको नहीं पता ये गलत है, और उसके बाद हम लोग जितना बर्स्ट आउट करते हैं ये कहकर कि कहाँ से ये सीख लिया है, ऐसा है वैसा। आप समझिए कि उसकी कोई गलती नहीं है, वो अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है। और प्रोग्राम किसने किया है? टेक्नोलॉजी ने, हमने किया। अगर हम उसके साथ टाइम देंगे तो उसको ये चीजें देखने की जरूरत नहीं होगी कार्टून। राइट। दूसरा मैं आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ कि दूसरा हम लोगों को बच्चों का मैंने गेम्स देखा है कि उसमें क्या है कि एक सोल्जर्स जैसे सब बने हुए हैं, और उसमें क्या होता है कि वो किसी से कुछ मांगता है, एक सोल्जर किसी से कुछ मांगता है, सोल्जर्स का यूनिफॉर्म है, मुझे नहीं पता वो सोल्जर्स हैं कि नहीं, वो उससे सामने वाले से कुछ मांगता है और वो उसको नहीं देता है, तो वो उसको गोली मारता है, और गोली मारने पे उसको एक रिवॉर्ड पॉइंट करके 1 नंबर करके उसको मिल जाता है। अब आप ये बताइए बच्चे के माइंड को क्या प्रोग्रामिंग किया पता है? पहले मांगो, नहीं मिले तो मार डालोगे, तुम्हें रिवॉर्ड मिले। आज 4 या 5 साल पहले लखनऊ में एक बच्चे ने अपनी मदर ने सिर्फ यही कहा था कि गेम्स मत खेलो मत खेलो मत खेलो, और उसने नहीं मान रहा था, मदर ने डांटा, उसने अपने फादर की पिस्टल ली और अपनी मदर को उसने शूट कर दिया। और जब उससे पूछा गया तो उसे कोई रिग्रेट नहीं था। आपको पता है रिग्रेट क्यों नहीं था? इतने सारी न्यूज बनी कि बच्चे में इमोशंस नहीं है, बच्चे में इमोशन नहीं की बात ही नहीं है वहां। बच्चे ने बचपन से, क्योंकि मदर थी नहीं इस दुनिया में, कोई रेट्रोस्पेक्टिव जाके सिर्फ इतना पता करता है कि मदर के 9 मंथ्स की कैसी थी जर्नी प्रेगनेंसी की, और क्या वो बचपन से इस तरह के ही खिलौने से खेलता रहा है, या इस तरह के ही प्रोग्राम्स या खेल खेलता रहा है जिसमें कि अगर कोई मेरी बात नहीं माने तो उसे शूट कर दो। जहां रिग्रेट नहीं होता ना, उसको समझने की कोशिश करिए कि जो क्रिमिनल्स भी जो क्राइम करते हैं ना, वो अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग क्राइम करते हैं। जो हम लोग कहते हैं उन्हें रिग्रेट नहीं होता, वो प्रोग्राम्ड होते हैं। कुछ अनकॉन्शियस मॉडलिंग से होते हैं, कुछ सराउंडिंग्स की वजह से होते हैं, कुछ अपने एक्सपीरियंस की वजह से होते हैं, और वो अपने माइंड के प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही बिहेवियर प्रोड्यूस होता है, और इसलिए वो कर जाते हैं। तो उस बच्चे के साथ भी यही हुआ है कि उसने या तो बचपन से ऐसे ही गेम्स खेले हैं, जब उसको लगा कि ये नहीं मान रहा है तो उसने उनको हिट कर दिया, उसको कुछ भी समझ नहीं आया हो। तो मैं यही कहती हूँ कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है, हमारा बच्चा क्या खेल रहा है, हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, ये 7 ईयर्स तक बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है, क्योंकि उसके बाद लॉजिक थोड़ा उसका काम करने लगता है, कॉन्शियस माइंड ना डेवलप होने लगता है, तब वो इन गलत चीजों को नहीं करता, तब उसको समझ में आने लगता है कि नहीं, नंबर्स जितने आए उतने ही दिखाना, चाहे डांट भी पड़ेगी तो भी। लेकिन ये 7 ईयर्स बचाना होगा आप, अगर ये नहीं बचाया ना तो आगे बहुत सफरिंग होने वाली है, हमारी भी और हमारे बच्चों की। तो इन्फॉर्मेशन पे हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे मैं एक और चीज बताती हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने, जानते हैं हम लोगों के साथ हुआ है, हमारे बड़ों ने किया, हम वो भी हमें, उनके साथ भी हुआ होगा, उन्होंने हमें पास ऑन किया, हमने किसी और को, अपने बच्चों को पास ऑन किया। बट जब मैं इस साइंस में आई तो मुझे समझ में आई, मैंने भी कितनी सारी चीजें गलत सिखाई अपने बच्चों को। एक चीज और यहाँ शेयर करती हूँ, कैसे हमने बचपन से सिखाया है ब्लेम करना दूसरों को, खुद पे नहीं लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि वो में ही सिखाया जाता है कि नहीं, हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे खुद लेनी है। और आफ्टर बर्थ अगर मुझे 7 ईयर्स तक माँ बताती है, पापा बताते हैं कि बेटा आपके साथ जो भी होता है आप ही रिस्पॉन्सिबल हो, और आपको अपने में सुधार करने की जरूरत है, तो आज जो भी सफरिंग से गुजरी हूँ उससे नहीं गुजरती। मैं यहाँ बताती हूँ, जैसे हमारे बच्चे जब दौड़ते हुए, 2-2.5 साल के बच्चे होते हैं, वो जब चलना शुरू करते हैं तो बहुत तेज दौड़ते हैं। तो तेजी से दौड़ते हुए मेरा बच्चा आ रहा है और वो टेबल से टकरा के गिर जा रहा है। ठीक, हम क्या करते हैं, बच्चा चूंकि बहुत तेज से रो रहा है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों की तरफ क्या करते हैं, हम लोग ऐसे ऐसे टेबल को पीटते हैं, अरे अरे मेरे बच्चे को इसने मारा मारा मारा। बच्चा क्या करते होता है, चुप क्यों होता है बच्चा? उस आवाज से होता है, जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं उससे बच्चा चुप हो जाता है। क्योंकि ये हम लोग एक कहते हैं कि इसको मिरर मैच कहते हैं हम लोग, और टेक्निक होती है इस साइंस में, आप लोग आगे सीखेंगे। बच्चा को जब वो मैचिंग चीज मिलती है तो वो चुप हो जाता है, राइट। लेकिन इस इंसिडेंट से बच्चे के माइंड को मैसेज पता है क्या जाता है, और हम लोग क्या बोलते हैं, बच्चा जैसे चुप हो जाता है, हमने कहा देखो तुमने मेरे बच्चे को चोट लगाई, मैं तुम्हें मार रही हूँ। ठीक, मैंने उसे हिट किया, बच्चे को ये सिखाया। ठीक,
तुम्हें चोट इसकी वजह से लगी तो मैंने इसे मारा भी, और तुम्हें चोट जो लगी मेरे टेबल की वजह से, तो टेबल की गलती। बच्चे का माइंड इसको पता है क्या लेता है कि मैं सही हूं, गलती टेबल की थी, और जो भी मुझे हर्ट करेगा मुझे उलट के उसे हर्ट करना। मेरे बच्चे ट्विंस हैं, बहुत छोटे थे। मेरा बेटा गिर गया था, 2.5-3 साल का था। हमें अपने बच्चों के साथ बहुत कॉशियसली बिहेव करने, राइट। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग, कुछ एक्सपीरियंसेस से होती है, कुछ हम उन्हें एक्सपीरियंस देते हैं कि अपने तजुर्बे से कि बेटा, जैसे जो लोग शहर में रहते हैं, हम लोग भी बहुत टाइम शहर में रहने से हम लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेक्शन एनिमल्स से नहीं, तो मुझे लगता था कि एनिमल्स हर्ट कर सकते हैं, एनिमल्स से दूरी रहना चाहिए। लेकिन जब मैं नानी के पास जाती थी गाँव में, तो देखती थी कि यहाँ पे उतने सारे एनिमल्स, गाय भी है, बैल भी है, बकरी भी है, डॉग्स भी अपना आराम से घूमते रहते थे। मुझे लगता था ये तो हर्ट नहीं करते हमें कहीं से भी, ये तो प्यारे होते हैं। तो पेरेंट्स का दिया हुआ कि एनिमल से दूरी रहना, ऐसा ना हो तुम्हें डॉग काट ले। लेकिन जब मैं गांव गई, नानी के पास गई, तो मुझे समझ में आया कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा बहुत हमारा अपना एक्सपीरियंस भी काम करता है, और एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, वो दोनों तरह के हो सकते हैं। बैड एक्सपीरियंसेस भी हमारे माइंड में स्टोर्ड रहता है, और गुड एक्सपीरियंसेस भी, राइट। तो ये होता है एक्सपीरियंस से कुछ प्रोग्रामिंग हमारे बच्चों की और हम सबकी होती है। उसके बाद आता है डिसीजन। डिसीजन में मैं कहती हूँ कि 7 ईयर्स तक का जो भी डिसीजन है वो हम ले, कि हमारे बच्चे को क्या करना, हम अपनी चीजों में इंगेज रह सके, अपने को बहुत सारे सोशल मीडिया पे अपडेट कर सके, लोगों के वैलिडेशन को ले सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक खिलौना है ये जो हम पकड़ा देते हैं अपने बच्चों कि तुम इसमें बिजी रहो, और ये जो खिलौना है ना, ये आपके बच्चे के मेंटल और फिजिकल दोनों ग्रोथ को हम, राइट। और उसके बाद हम कहते हैं आगे जाकर के कि हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, हमारे बच्चे को वो एडिक्शन हो चुका है। आप सोचिए ना, आपने उस समय उसको ये चीजें पकड़ाई है जब उसको आउटडोर गेम्स की जरूरत, हमारे टाइम की जरूरत थी, हमारे साथ खेलने की जरूरत। 7 ईयर्स तक के बच्चे को किसी भी चीज में, अगर आप मतलब मैं रिसर्च बता रही हूँ कि उन्हें सबसे ज्यादा अगर कोई चीज की जरूरत होती है, तो सबसे पहले हमारे अपने माँ बाप की जरूरत, उसके बाद उनके प्यार की जरूरत। अगर ये 2 चीज हम अपने बच्चों को 7 ईयर्स तक दे देते हैं, तो हमें किसी भी गिफ्ट और कहते हैं ना गुड्स देने की जरूरत। तो डिसीजन तो 7 ईयर्स के बाद या 10 ईयर्स के बाद जो बच्चे लेते हैं, वो पूरा उसका कैरियर, पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है। ऑल एरियाज ऑफ लाइफ में क्या करेगा नहीं करेगा, ये सारे हमारे डिसीजन पे होते हैं। बट 7 ईयर्स तक हम अपने बच्चे के लिए अच्छे डिसीजन ले सकते। लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट, सेल्फ इमेज पे मैं बात करती हूँ। ये जो हम क्रिएट करते हैं ना, ये हमारे बच्चे के साथ ताउम्र रहे, और ये क्रिएटर भी हम ही लोग हैं, हम पेरेंट्स ही। सेल्फ इमेज पे मैं बात करूंगी कि अगर एज अ मदर मेरा सेल्फ इमेज जो है बहुत लो है, मेरे में सेल्फ लव बिल्कुल नहीं है, तो मैं अपनी डॉटर को और अपने सन को एज इट इज लो सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ इमेज, लो सेल्फ लव ट्रांसफर करूंगी। और मैं आज आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि मेरी सन तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो लो सेल्फ इमेज के साथ ही रहेगा, बट वो उसी के जनरेशन तक एंड हो जाए। बट अगर वो बिटिया रानी है और मैंने अपना लो सेल्फ इमेज, लो सेल्फ लव, लो सेल्फ स्टीम अपनी बिटिया में ट्रांसफर चला गया, मेरे में नहीं है, तो ऑटोमेटिकली जाना ही जाना है उसको वूम से। अगर मेरी बिटिया में चला गया तो फिर उसकी बिटिया में, फिर उसकी बिटिया में जाएगा। और साइंस कहता है, रिसर्च कहता है, ये इन्फिनाइट जनरेशन तक ऐसे ही ट्रांसफर हो। और जब तक कि कोई मदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है कि नहीं, पहले मैं सेल्फ लव करूंगी, मैं अपना सेल्फ स्टीम अच्छा करूंगी, तब मैं प्रेगनेंसी प्लान करूंगी, तब तक ये इन्फिनाइट जनरेशन तक जाता है। तो सोचिए, आपके एक शब्द कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम अच्छी नहीं हो, तुम बुरी हो, आप ही का जनरेशन नहीं खराब करता, इन्फिनाइट जनरेशन को डिस्टर्ब करता है, जब तक कि कोई मदर ये स्ट्रांगली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है कि नहीं। अभी जब हम लोग गर्भ संस्कार पे बात करते हैं, तो जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं उसमें हमें सबसे ज्यादा काम हम लोग सेल्फ लव पे करते हैं कि पहले अपना लव बढ़ाओ, सेल्फ लव बढ़ाओ, अपना सेल्फ स्टीम अच्छा करो, क्योंकि एज इट इज ट्रांसफर होगा, इसको रोक नहीं सकते हम। तो इस पे मैं बात करूंगी, थोड़ा डिटेल में जाऊंगी यहाँ पे भी कि सेल्फ इमेज क्या होता है। सेल्फ इमेज वो होता है जिसमें हम कभी क्वेश्चन नहीं करते कि मैं ऐसा हूं भी कि नहीं। और छोटे बच्चे का तो ऐसे ही कॉन्शियस माइंड, जो लॉजिक माइंड है, वो वेल डेवलप नहीं होता है, तो हमारे सारे शब्द वो ब्रह्म वाक्य की तरह ले। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोगों से शेयर करती हूँ। मेरा बच्चा 4 साल का, राइट, वो बहुत सारा नॉटी है, मतलब थोड़ा नॉटी है, उसको पढ़ने में उतना मन नहीं लगता। ठीक, उसका फ्रेंड आता है, दोनों बच्चे बाहर से खेलते हुए आते हैं, और उसका फ्रेंड कहता है कि, मान लीजिए मुझसे कहता है कि आंटी आंटी मैं ना आगे जाकर के डीएम बनूंगा। मैंने कहा, अरे वाह, क्यों डीएम क्यों बनना चाहते हो बेटा? मैं, डीएम के पास बहुत पावर होता है अंकल, हमारे स्कूल में आए थे, मैंने देखा उनको, मुझे भी डीएम ही बनना है। मैं क्या कहूंगी, हाँ बेटा आप बिल्कुल बन जाओगे डीएम, आप बहुत अच्छे हो पढ़ने, आप बिल्कुल बन सकते हो, गॉड ब्लेस यू, मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ, राइट। अब वो चला गया, मेरा बेटा बोलता, माँ मैं भी डीएम बनूंगा। मेरा रिएक्शन क्या होगा, तुम डीएम बनोगे?
यूनिट टेस्ट में कल तुम्हारा नंबर देखा मैंने, 20 में से 4 नंबर लाए और डीएम बनने की बात करो। तुम कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जा जा करके पढ़ो, डीएम बनेंगे। जाइए आप पढ़िए, पास तो होते नहीं हो डीएम बनने की बात। आपको पता है उसके माइंड को क्या मैसेज किया? मुझे भूख लगती है, मेरे से पहले माँ को पता चल जाता है। मुझे कोई तकलीफ होती है, माँ को मुझसे पहले पता चल जाता है। माँ मुझे मुझसे ज्यादा जानती है। अगर माँ कह रही है मैं नहीं बन सकता ना, तो नहीं बन सकता। और मैं आज आपको एक यहाँ फिर साइंटिफिक फैक्ट बताती हूँ, ये शब्द उसको आजीवन कुछ नहीं करने देते। मेरी फैमिली में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट पर्सन है, जो मतलब अगर उनके पेरेंट्स ने ये बात बचपन में नहीं बोली होती कि तुम्हारा बड़ा भाई डीएम बनेगा और तुम उसके चपरासी बनोगे, तुम्हारा बड़ा भाई डॉक्टर बनेगा और तुम उसके कंपाउंडर बनोगे, मैं आपको 100% गारंटी दे सकती हूँ कि वो वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन पे होते। इतनी काबिलियत है ना कि मैं कहती हूँ कि मेरा पूरा परिवार मिला लीजिए, जितने हम लोग कहते हैं, अगर हम टोटल फैमिली मेंबर्स देखें तो हम लोग 100 है। 100 का ब्रेन मिला लीजिए और उनको एक तरफ खड़ा कर दीजिए ना, वो टॉप पे है। हम सबकी मतलब कहना ना आईक्यू मिला के भी हम उनको बीट नहीं कर सकते। बट वो जब भी किसी चीज ऊंचाई पे जाते हैं, बस लास्ट उनको एक फ्लैग होल्ड करना होता है, जिसके बाद उनका नाम हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, दुनिया उनको जान जाएगी। तो उसी समय गिर जाते हैं और कहते हैं मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि ये पेरेंट्स ने उनको बचपन से समझाया है। उनका इंटेंशन क्या था कि मैं इस तरह से बोलूंगे, हम लोग बोलेंगे उसे तो पढ़ने लगेगा। ऐसा माइंड नहीं लेता ना। इसलिए मैं कहती हूँ कि इस साइंस को हम सबको जानने की जरूरत है। मैं कहती हूँ ABCD से पहले मैं ये पढ़ाऊं, माइंड कैसे काम। स्कूल्स में तो जो थोड़ा बहुत है, मैंने बहुत सारे स्कूल्स में अप्रोच किया इस चीज के लिए कि ये चीजें आनी चाहिए, बट स्कूल का ये रहता है कि फायदा क्या होगा इससे हमें। मैंने कहा एनीवे, मैं जितना भी मैं अपने बेसिस पे कर सकती हूँ, इसलिए मैंने इन प्लेटफॉर्म्स को चुना और कोशिश करती हूँ कि मेरे सेशंस में ना पेरेंट्स और टीचर्स जरूर आए, जिससे मैं ये चीजें समझा सकूं लोगों को। हम लोग, मेरा पर्पस यही होता है, राइट। तो कहने का ये मतलब है कि उनका इंटेंशन अच्छा था, लेकिन जो उन्होंने बोला उस बच्चे के माइंड कैसे लेता है। मैं माइंड पावर की बात आप लोगों से, कि हमारा माइंड ऐसे उसको लेता है। और एक बार उसके सेल्फ इमेज में या बिलीफ में ये चीज आ गई कि मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर आज वही पेरेंट्स, उनकी जो वाइफ है, उनके बच्चे हैं, सब अच्छी जगह पे, अच्छे पोस्ट पे हैं। आज वो कुछ भी करते हैं, बट वो उस इंसान को कभी भी, मतलब अब तो वो इतना ज्यादा वो हो जाते हैं कभी कभी कि कहने का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग है ये सेल्फ इमेज की जो पेरेंट्स देते हैं। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद रही सही कसर हमारी पूरी कर देते टीचर्स, जब कि तुम कभी अच्छा नहीं कर सकते। आपको पता है हमारे शब्द के बाद हमारे बच्चों के लिए टीचर्स के शब्द ब्रह्म वाक्य। तो आज आप सोचिए कि जाने अनजाने हम लोग अपने बच्चों को के माइंड में वो चीज डाल दे रहे हैं, और उसके बाद हम चाहते हैं मेरा बच्चा कुछ अच्छा कर क्यों नहीं पाता। रिस्पॉन्सिबल कौन है? सिर्फ हम और कोई नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि इस माइंड पावर को सीखने की जरूरत हम सबको इसलिए है कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये समझ आए। क्योंकि बोलना तो हम 2 साल की उम्र में भी सीख जाते हैं, बट कहाँ क्या बोलना है ये मरते दम तक नहीं आता, राइट। तो ये है हमारा प्रोग्रामिंग आफ्टर बर्थ, जिसको मैं 7 ईयर्स तक कहती हूँ कि अगर इसको हम लोगों ने बहुत खूबसूरती से, मतलब कहते हैं ना, बहुत खूबसूरती से ये समय अपने बच्चे के साथ बिता लिया, तो हमारे बच्चे की सफरिंग कम और उनकी सफरिंग कम, तो ऑटोमेटिकली हमारी सफरिंग कम, राइट। और मैं आज एक चीज ये इस प्लेटफॉर्म पर रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कभी मौका मिले ना, तो किसी की सेल्फ इमेज को बूस्ट कर दीजिए। जैसे हनुमान जी अपनी ताकत को भूल गए थे, जामवंत ने उन्हें याद दिलाया कि आप बहुत ताकतवर हैं और आप समुद्र पार कर सकते हैं, और हनुमान जी कर गए। मेरे साथ भी यही था कि आज से 10 साल पहले मुझे ये नहीं पता था कि मुझे बोलना आता। मुझे यही था कि मैं अच्छा नहीं बोल सकती, क्योंकि घर में कुछ ऐसे थे लोग जो हमेशा मुझे ये बताते थे कि तुम नहीं बोल सकते, तुम अच्छा नहीं बोल सकते, तुम कुछ नहीं। तो मुझे एक चीज हमेशा से था कि मैं सही में नहीं बोल सकती, मुझे बोलना नहीं आता, मैं कोई चीज अच्छे से प्रेजेंट नहीं करती। मैं इस चीज को मान बैठी और मैं कहती हूँ कि मेरी जामवंत में मेरी एक फ्रेंड है। मैं हर अपने सेशन में उनका नाम इसलिए शेयर करती हूँ कि किसी की जिंदगी के में ना जामवंत बन के आइए, क्योंकि ना दुनिया में ये लोग बताने वाले बहुत है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ कि हम वो इंसान बने कि किसी भी इंसान से मिले तो उनको ये बताए कि आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि उनके पास वही अनलिमिटेड पावर का माइंड है जो मेरे पास है, जो बिल गेट्स के पास है, एलॉन मस्क के पास। तो सिर्फ उनको रियलाइज कराना कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका ये एक सेंटेंस ना किसी की लाइफ में खुशियां ला सकता है। और मैं कहती हूँ कि किसी की लाइफ में अगर खुशियां आएगी ना, तो वो आपको मल्टीप्लाई होकर मिलती है, क्योंकि ये लॉ ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस है, यूनिवर्स का लॉ है कि जो आप देते हैं ना, आप उसको डबल होके मल्टीप्लाई होके आप मिलता है। अगर आप किसी के लिए ग्रजेस रखते हो, आप किसी को भला बुरा बोलते हो, वो मल्टीप्लाई हो। आप किसी को हैप्पीनेस देते हो, आप किसी की लाइफ में खुशियां ऐड करते हो, वो आपको मल्टीप्लाई। ये लॉ है यूनिवर्स का, लॉ ऑफ कोरेस्पॉन्डेंस हम लोग, राइट। 10 साल पहले मेरे से बोला कि विद्यापीठ में
आपको आना है और आपको एड्स पे लेक्चर लेना। मैंने कहा मैं नहीं बोल सकती हूँ, तुम समझ नहीं रही हो। उसने 2 साल मेरा वेट किया। 3rd ईयर उसने मेरे हस्बैंड से बोला कि भैया मैं कार्ड में छपवा रही हूँ इसका नाम एज ए स्पीकर, गेस्ट स्पीकर, और आप बस इसको पहुंचा दीजिए। मुझे जिस दिन था प्रोग्राम उस दिन मुझे बताया गया कि आपको जाना है। मैं गई वहां पे, बहुत ज्यादा नाराज थी उससे। मैंने सोचा था आज के बाद कभी इससे बात नहीं, लेकिन हुआ क्या कि उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और एक ही चीज बोला कि श्वेता तुम कर सकती हो, मैं जानती हूँ। और जितने भी लोग यहाँ पे 300 लोग भी बैठे हैं और डायस पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, आईएएस ऑफिसर्स थे, वाइस चांसलर थे वहां विद्यापीठ, सारे वीआईपीज थे, बोले इनको किसी को भी कुछ नहीं आता जो तुम्हें। और वो दिन था और आज, राइट। तो कहने का यही मतलब है कि किसी भी, हम सबका सेल्फ इमेज कम है, लो सेल्फ लव है हम लोगों में, अपनी लो सेल्फ इमेज है। तो एक दूसरे का बढ़ाइए, सब मदद करिए, एक दूसरे को बूस्ट करिए चीज, राइट। तो ये है हमारा प्रोग्रामिंग आफ्टरवर्ड, जो बहुत ही खूबसूरत और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोगों ने इतनी बात तो कर ली कि हम लोगों ने जान लिया कि प्रोग्रामिंग कैसे होती है। वूम से स्टार्ट हुई 7 इयर्स तक की प्रोग्रामिंग। अब ये प्रोग्रामिंग होती कहाँ है? ब्रेन में होती है, माइंड में। क्या ब्रेन और माइंड सेम चीज है? नहीं, ब्रेन अलग है। ब्रेन एक ऑर्गन है जो बहुत सारे सेल्स के मिलने से बना हो। इसमें नर्व सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है, इसके अपने सेंटर्स होते हैं, राइट। बट जैसे हम कह सकते हैं कि ब्रेन अगर बॉडी है आपकी, तो माइंड आपका सोल है जिसको आप टच नहीं कर सकते। अगर ब्रेन आपका कंप्यूटर का हार्डवेयर है तो माइंड आपका जो है उसका सॉफ्टवेयर, आप इसको टच नहीं कर सकते। भगवान ने जब हम लोगों को बनाया तो इतना खूबसूरत बनाया कि हम सबको सेम नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स, जिसको न्यूरॉन सेल्स हम लोग बोलते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूरॉन सेल्स के साथ हमारा जन्म हुआ। और हम लोग अप्रोक्सीमेटली कहते हैं कि 86 बिलियन न्यूरॉन सेल्स हम सब लोगों में, चाहे वो बिल गेट्स हो, इलॉन मस्क हो, टाटास हो, अंबानीज हो, कोई भी हो, सबके पास सेम नंबर ऑफ ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन सेल्स है। फिर भगवान को रियलाइज हुआ कि मैंने तो ऐसा बना दिया है कि सब राजा ही बन जाएगा, फिर बाकी काम कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि एक सॉफ्टवेयर डाला उस ब्रेन में, इसको माइंड का नाम दिया, और कहा जो भी इसको टाइम टू टाइम अपडेट करेगा, जो भी इस माइंड को अपने फेवर में यूज करना सीख जाएगा, वो वर्ल्ड को रूल करेगा। और हम लोग इस माइंड से पूरी दुनिया को देखते हैं और समझते हैं, और आज एआई तक क्रिएट कर लिया है, बना लिया है। लेकिन हम लोग इस माइंड को ही नहीं समझते। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इस माइंड से हम पूरी दुनिया को समझते हैं। इस माइंड के हेल्प से हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीजें भी बना लिया है, बट इस माइंड को हम नहीं समझते। ये माइंड क्या है, ये हमसे क्या चाहता है, ये किस तरह से काम करता है, यही नहीं हम जानते। यही सीखना है हम सबको, क्योंकि यही हमारी लाइफ को खूबसूरत बनाना है, राइट। क्योंकि इसी के पास सब कुछ पावर है। तो अब हम लोग जानेंगे कि माइंड के जो है लेवल्स कितने होते हैं। माइंड होता एक ही है, बट ये 2 लेवल्स पे काम करता है। मैं इसको 3 डिवीजन से बताती हूँ। मेडिकल साइंस कहता है 2 लेवल पे माइंड काम करता है, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस लेवल पे बात करते हैं हम लोग मेडिकल साइंस। साइकोलॉजी कहता है, साइकोलॉजी में इसका क्लासिफिकेशन है कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड इन साइकोलॉजी। बट जो हम लोग न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एनएलपी की बात करते हैं, उसमें हम लोग माइंड को जो है 2 में डिवाइड करते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। अनकॉन्शियस को कुछ लोग अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। मैं सबकॉन्शियस इसलिए बोलती हूँ क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी फैमिलियर टू ऑल ऑफ अस, इसलिए मैं सबकॉन्शियस माइंड बोलूँ, राइट। और मैं इसको हिंदी में मन बोलती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मन, हमारा मन हमारे फेवर में है तो मैं राजा हूँ, और अगर हमारा मन मेरे फेवर में काम नहीं कर रहा है तो मैं उसकी गुलाम, राइट। तो अब हम लोग जानेंगे थोड़ा माइंड के बारे में कि इसका फंक्शन क्या होता है। कॉन्शियस माइंड जो है, आप जो ये आइसबर्ग देख रहे हैं, ये जो आप आइसबर्ग का ऊपर का पोर्शन देख रहे हैं, दिस इज ओनली 10%। ये हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड जो होता है हमारे 10% वर्क के लिए रिस्पॉन्स। ये माइंड जो है मैं कहती हूँ कि ये आपके गोल बनाने में, आपके एक्शन लेने में, आपके डिसीजंस को, आपको प्लान्स बनाने में, आपके बिहेवियर बनाने में, सारी चीजों में आपके कॉन्शियस माइंड आपका हेल्प करता है। जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हमारी बॉडी के होते हैं, जैसे मुझे हाथ हिलाना है, मुझे वॉक पे जाना है, मुझे कोई भी चीज करना है, हम ये कॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि कॉन्शियसली कि आज मैं अपनी हार्ट बीट थोड़ी देर के लिए रोक लूं, तो नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि वो गवर्न होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड। अगर मैं चाहूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं अपना डाइजेशन रोक लूं, नहीं रोक सकती, क्योंकि उसको चलाता है सबकॉन्शियस माइंड। तो कहने का मतलब कि जो कॉन्शियस माइंड के पास पावर है वो इतना ही पावर है, 10% है। बट इसके पास एक चीज ज्यादा खूबसूरत भगवान ने क्या दिया है, कॉन्शियस माइंड के पास सबकॉन्शियस का रिमोट कंट्रोल दे दिया है कि सबकॉन्शियस में कोई भी प्रोग्रामिंग हो गई है, तुम उसको रिप्रोग्राम कर सकते हो कॉन्शियसली अवेयर होकर के, या तुम कोई भी अच्छी हैबिट, कोई भी तुम गोल बनाते हो तो केवल उसको ना इम्प्लांट कर दो अपने सबकॉन्शियस में कि तुम्हें क्या चाहिए, उसको क्लियर चीजें समझा दो, वो तुम्हें अचीव करने में मदद कर। तो कहने का मतलब सबकॉन्शियस का रिमोट कंट्रोल कॉन्शियस माइंड के पास दिया हुआ है। और 90%, ये जो आप बड़ा सा देख रहे हैं आइसबर्ग का, जो कि समुद्र के पानी के नीचे होता है, ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें
सारी चीजें आज तक की स्टोर होती है। जो अभी हम लोगों ने प्रोग्रामिंग की बात की, ये सारी प्रोग्रामिंग जो है वो यहीं पे स्टोर होती है, सबकॉन्शियस माइंड, राइट। इसका जो फंक्शन होता है, दो ही फंक्शन है। एक होता है स्टोरेज का, कोई भी चीज स्टोर करता है, जो भी देखेगा स्टोर करता जाएगा, करता है, और जो भी स्टोर कर लेगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जो भी चीज हम बार बार बोलते हैं या बार बार करते हैं, उसको आपकी लाइफ में एग्जीक्यूट करके दे देगा। इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, इसके पावर को, क्योंकि इसी पावर में हम लोगों को काम करना है। और जो भगवान ने खूबसूरत टूल जिसको कहा ना माइंड, पूरा ओवरऑल माइंड ही हम लोग कहते हैं, बट थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है और इसके पास पावर होता है हमें सब कुछ अचीव करने में मदद करना। क्योंकि गोल तो हम कॉन्शियस माइंड से बनाते हैं, बट अचीव करने में, गोल अचीव करने में ये माइंड हमारी हेल्प करता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। तो सबकॉन्शियस में क्या क्या स्टोर होता है, हमारे जितने भी पर्सनल बिलीफ्स हो या कल्चरल बिलीफ्स हो, ये सारी चीजें यहाँ स्टोर होती है। जो आज तक हम लोगों को मिली कि नींबू और मिर्च लटका दोगी तो नजर नहीं लगेगी, जितनी भी हम लोगों ने अभी बिलीफ्स की बातें की। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे सारे भी जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं ये स्टोर्ड होते हैं। मैं आज आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जब ये सेक्शन भगवान ने बनाया होगा ना, तो सोचा होगा कि यहाँ ह्यूमन बीइंग, जिसको मैंने थॉट प्रोसेस दिया है, क्योंकि हम सिर्फ इंसान ही है जिनके पास थॉट प्रोसेस होता है। एनिमल्स में भी कहा है उनकी मेमोरीज होती है, बट उनको थॉट प्रोसेस नहीं होता। सोचने समझने की शक्ति भगवान ने सिर्फ हम इंसानों को दी। और मैं आज आपको एक और फैक्ट बताती हूँ कि हजारों जन्म लेने के बाद तब हम लोगों को ये जो ह्यूमन कॉस्ट्यूम मिलता है, ह्यूमन बॉडी मिलती है, और हमारा जो फर्स्ट सोल का जो बर्थ होता है वो एक्वेटिक होता है। उसके बाद आप सोचिए, हम 1000 बार जन्म लेती है हमारी सोल, तब जाकर के हमें ये ह्यूमन बॉडी मिलती है। और भगवान ने जब ये बनाया था ह्यूमन बॉडी को या ह्यूमन बीइंग को, तो उन्होंने यही सोचा होगा कि दुनिया की सब, मतलब उनकी सबसे खूबसूरत रचना कही जाती है हम लोग हैं। लेकिन हम लोगों को उन्होंने इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत माइंड जैसा टूल दिया कि तुम इसको अच्छे सेंस में यूज करना। हम लोग उसको आज सही सेंस में समझ ही नहीं पाए, तो गलत यूज हो ही रहा है हमारे साथ। तो जब उन्होंने ये इमोशन का कॉर्नर दिया कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग अपने इमोशंस को रखेगा, तो उन्होंने इमोशंस में हम लोगों से एक्सपेक्ट किया था कि हम यहाँ इमोशंस में लव रखेंगे, पीस रखेंगे, जॉय रखेंगे, हैप्पीनेस रखेंगे और फॉरगिवनेस रखेंगे। हम लोगों ने वहां क्या रखा है पता है? हेट्स रखा, हर्ट्स रखा, ग्रजेस रखा, पेन्स रखा है, अनफॉरगिवनेस। और ये जो है ना, ये सबसे नेगेटिवली चार्ज एरिया होता है हमारे माइंड, क्योंकि ये नेगेटिव जो एनर्जी है ना, वो हमारे सेल्स को डिस्टर्ब करती है, हमारे सेल्स को डिजीज करती है। और ये एक तरह का, मैं कहती हूँ इसको वोल्केनो होता है। अगर इस पे काम हम लोग नहीं करते हैं, तो एक समय के बाद जब ये वोल्केनो इरप्ट होता है, तो मैं और आप अपने आप को संभाल नहीं पाते इस एनर्जी। तो भगवान ने हमारे लिए जो बनाया था इमोशंस के लिए कि हाँ तुम इमोशंस स्टोर करोगे, वहां हम लोगों ने पेन स्टोर करके। इसको इमोशन एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे हम लोग फिर डिटेल में बात करेंगे। लेकिन कहने का मतलब कि सबकॉन्शियस माइंड में हमें जो स्टोर करना था, उसकी जगह हम लोगों ने नेगेटिव चीजें स्टोर कर, और सफरिंग की बहुत हद तक रीजन है हमारा ये जो इमोशनल कॉर्नर है। उसके बाद यहाँ क्या स्टोर होता है? वैल्यूज स्टोर होती है, सारी चीज, राइट। उसके बाद जो हो, जितनी भी हमारी मेमोरीज हो, अच्छी हो बुरी हो, सारी हमारे यहाँ सबकॉन्शियस में स्टोर होती है। आज अभी हम लोग आपसे बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी मैं किसी से पूछूं तो अपनी शादी की बात बताओ तो क्या क्या हुआ था, अभी तुरंत वो सब याद आने लगेगा। वो सारी मेमोरीज यही स्टोर होती है, वो सारी चीजें, और बहुत रिलीव करके सब अच्छे से बताने लगेगी। तो कहने का मतलब सारी मेमोरीज भी यही स्टोर होती है। सेल्फ इमेज, सेल्फ आइडेंटिटी भी यही स्टोर होती है, जिसके बारे में भी हम लोगों ने डिटेल में बात। हमारी सारी हैबिट्स जो होती है ना, वो भी यही स्टोर होती है। मैं हैबिट्स पे और इमेजिनेशन पे, दो पे थोड़ा सा बात करूंगी ज्यादा। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहती हूँ कि हम लोग आज बहुत सारा काम जो है ना सबकॉन्शियस से करते हैं, कॉन्शियसली नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि जैसे हम लोग सो के जब उठते हैं तो कॉन्शियस अवेयरनेस में, फिर जब हम बाथरूम में जाते हैं हम ब्रश उठाते हैं, उसमें टूथपेस्ट लगाते हैं, ब्रश करते हैं, और ये सारी चीजें हम कॉन्शियसली अवेयरनेस में नहीं करते। हम सबकॉन्शियस माइंड में हमारे प्रोग्राम है, हम हैबिट में हमारे है कि हमें ये यहाँ से उठाना है। अगर हमें थोड़ा बहुत आंख नींद भी आ रही है तो भी हम सही जगह से ही चीजें उठाएंगे, और हम रूटीन में सारा काम कर जाते हैं, कॉन्शियसली अवेयरनेस पर रहते ही नहीं है। तो आप एक चीज देखिए कि जब ये चीजें हैबिट से हमें आ गई, अब जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल देती हूँ, कार चलाने के लिए, गाड़ी चलाने की भी अगर हम बात करते हैं, तो जब हम शुरू में गाड़ी चलाना सीखते हैं तो मेरा पूरा ध्यान स्टीयरिंग पे रहता है, ब्रेक पे रहता है, एक्सेलरेटर पे रहता है, पीछे भी देखना होता है, आगे भी, पूरे टाइम मतलब हम कॉन्शियसली एकदम अवेयर रहते हैं। आपसे अगर मैं कोई मुझसे बात करेगा तो मैं प्लीज अभी बात मत करो भाई, अभी मुझे आगे भी देखना है, मुझे पीछे भी देखना है, मुझे इधर भी ध्यान देना है। जब मैं सीख रही हूँ तब। लेकिन 6 मंथ्स 1 ईयर के बाद आप मुझसे बात करो, मैं आपको देख भी लूंगी बगल में। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो चुका है। सबकॉन्शियसली फिर हम किए जाते हैं बहुत हद तक हम अपना काम आज सबकॉन्शियस से ही गवर्न होकर करते चले। इसलिए कहा जाता है कि आजकल हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांस में रहते हैं, मतलब हिप्नोटिक स्टेट में रहते हैं, कॉन्शियसली नाउ में प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। यही रीजन है कि हम लोग भूलते बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम कॉन्शियसली कोई चीज प्रेजेंट मोमेंट में रहकर करते नहीं, इसलिए वो याद नहीं रहती, राइट। तो कहने का मतलब कि जो भी हैबिट है
हमने अगर जब ये सारी हैबिट हमने उसमें डाल दिया है तो हम अच्छी हैबिट में इसमें डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि अगर मान लीजिए कि मुझे एक्सरसाइज का इशू है, मैं नहीं कर पाती हूँ एक्सरसाइज, मेरा सबसे बड़ा इशू है, मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती, तो मैं सुबह उठूंगी, अलार्म लगाऊंगी और डेली उसको करूंगी टाइमली। 5 बजे का अगर लगाया तो 5 बजे उठूंगी, आधे घंटे एक्सरसाइज करूंगी, और ये मैं तब तक करूंगी 6 महीने साल भर तक, जब तक ये मेरी प्रोग्रामिंग में फीड नहीं हो जाएगा। और जब ये फीड हो जाएगा तो मैं जिस दिन नहीं भी करूंगी उस दिन मुझे अच्छा फील नहीं होगा, जैसे लगेगा कुछ मिस हो रहा है, कुछ मिस हो रहा है। तो समझ लीजिए कि वो वहां हैबिट फॉर्मिंग हो गई है आपके लिए, उसको आपको अब करना ही करना होता है, आपको अच्छा नहीं लगता। तो आप कोई भी अच्छी हैबिट को, जैसे आपको लगता है ना ये मेरे में अच्छी हैबिट नहीं है, जैसे मेरा ही इशू, मैं अपना ही बताती हूँ, मुझे सबसे खराब काम लगता था, लेकिन अब कर पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे ये पता था कि एक्सरसाइज मेरे लिए बहुत अच्छा है, तो मैं हाफ एन आवर ही करूं बट करूंगी जरूर, कुछ नहीं करूंगी तो वॉक ही करूंगी बट करूंगी जरूर। तो ये सारी चीजें भी, हम अच्छी हैबिट को भी दूसरों की देख के, अगर हमें लगता है कि ये कितनी अच्छी हैबिट है, उसको आप अपने में इंटीग्रेट कर सकते हो। बट कहते हैं लगातार आपको मिनिमम 21 डेज तक, हम लोग कहते हैं, एंड फॉर गुड रिजल्ट 90 डेज तक आपको उस हैबिट को करना होगा जो आप अपने में डेवलप करना चाहते हो, राइट। और इसकी ना एक चीज और ये कहती हूँ कि जैसे हम लोग क्या कहते हैं ना, किसी को जैसे मेरी कुछ हैबिट्स है इधर उधर चीजें रख देनी, तो और मंगेश सर की जस्ट ऑपोजिट है, अगर वो पेन यहाँ रहता तो पेन यही रहेगा। मेरा क्या है कि अगर आज यहाँ पेन है, चश्मा कल वहां बिस्तर पे होगा, कल कोई चीज यहाँ होगी। तो हम दोनों बहुत ऑपोजिट थे इस मामले में। सर एकदम ऑर्गेनाइज थे, मैं बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अच्छी जरूर लगती थी सर की चीजें, कि कितने ऑर्गेनाइज है, बट होता नहीं था मुझसे। अब सर मुझे बार बार टोकते थे तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन मैं सुधर भी नहीं पा रही थी। जब ये साइंस समझा तो मैं समझा अच्छा मेरी हैबिट नहीं है ना, तो जब तक मैं कहते ना कॉन्शियसली अवेयर होकर के ऑर्गेनाइज नहीं बनूंगी, सर मुझे कितना भी गुस्सा कर ले मैं करूंगी वही। और जो हम लोग कहते हैं ना आप कभी नहीं सुधरोगे, वो सही है। क्यों नहीं सुधरते? क्योंकि यहाँ की प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही बिहेवियर जनरेट होता है। तो आप एक काम करिए, जो हम लोगों के आज लाइफ का इशू है ना एक दूसरे का, कि आपको इतनी बार ये बोला और आप आज भी वही काम करते हैं, समझिए इस चीज को कि वो उनकी हैबिट में यहाँ स्टोर्ड हो चुका है। इसके लिए उनको आपको प्यार से समझाने की जरूरत है। आपका बच्चा हो, आपके हस्बैंड हो, आपके भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, कहने का मतलब रिलेशन के लिए, कि ये हैबिट में उनके आ चुका है। वो आपके एक दिन डांट देने से कल से सही हो जाएगा नहीं होगा। आप उनको बोलिए कि ये आपके लिए भी अच्छा नहीं, हम सबके लिए अच्छा नहीं। हम लोग इसको लगातार इस चीज को चेंज करेंगे। जैसे अब मैं बहुत ऑर्गेनाइज हो गई, अब मेरी सारी चीजें जगह पे होती, क्योंकि मैंने कॉन्शियसली इस चीज को लिया कि मुझे सही चीजें अपने में इंटीग्रेट करनी है। और ये तब हुआ जब मैंने साइंस को जाना कि अच्छा ये मेरी हैबिट की वजह से मुझे भी लगता था मैं सुधर क्यों नहीं रही हूँ, समझा कि अच्छा ये रीजन है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ना, माइंड साइंस सबको आना चाहिए, माइंड पावर सबको समझना चाहिए। तो यहाँ से एक कॉन्फ्लिक्ट आज के बाद आप लोगों का खत्म हो जाएगा कि वो उनकी हैबिट है। वैसे आप जितना उन पे गुस्सा करोगे ना, जो न्यूरल पाथवे बनता है ना, मैं आपको एक चीज यहाँ साइंटिफिक चीज समझाती हूँ, स्लाइड में लेके बताऊं क्या? एक ट्राई करती हूँ, पहले एक चीज यहाँ आप लोगों को ड्रॉ करके दिखाती हूँ। जो भी चीजें होती है ना उसका हमारे उसमें न्यूरल पाथवेज बनता है। हम लोग न्यूरॉन्स को अच्छे से जानते हैं, इस तरह से थोड़ा सा भी है, तो इस तरह से जो पाथवेज बनते हैं हमारे, राइट। अभी क्या है, मैं अपना एक इंसिडेंस बताती हूँ। सर आया, उन्होंने बोला फिर आपने चश्मा बिस्तर पे रखा, राइट। अब ये न्यूरल पाथवे एक बार बन गया। फिर दूसरी बार जब सर आए, तो माइंड का क्या फंक्शन होता है, ये ना जैसे ही सर आएंगे और मेरा ध्यान गया कि मेरा चश्मा फिर बेड पे है, तो ये माइंड का काम पता है क्या होता है, ये मुझे तुरंत आंसर देता है कि अब क्या होने वाला है। और ये जब आंसर देता है कि अभी वो आप पे गुस्सा करने वाले हैं और आपको बोलेंगे आपने फिर चश्मा बिस्तर पे रखा है, तो ये जो आंसर देता है उससे मेरा थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, और जो मैं थॉट्स क्रिएट करती हूँ वो सामने एग्जीक्यूट हो जाता है। वो एग्जीक्यूट हो जाता है, सर वही बोलते हैं कि आपने फिर चश्मा आज यहाँ रखा। और ये जितनी बार हम बोलेंगे ये पाथवे उतना स्ट्रांग होता जाता है, और ये जितना स्ट्रांग हम करेंगे वो हैबिट कभी नहीं बदलेगी। इसको ब्रेक करना होगा, ये आपको इस पाथवे को। और इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है कि जैसे सर आए, मेरा एक बार पाथवे बना हुआ है कि मेरा चश्मा जो है वहां पड़ा हुआ है, सर आए और उन्होंने चश्मा उठाया और उसको रख दिया चुपचाप जगह पे, कुछ भी नहीं बोला मुझे, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अभी फिर मुझे ये बोलेंगे। तो ये पाथवे फिर से जो ये डार्कन होता, ये यहीं पे ब्रेक हो जाता है, फिर नया पाथवे बनना शुरू हो जाता है। ये है ब्यूटी हमारे माइंड। इसको समझाने का पर्पस यही है कि जो हम लोग एक दूसरे को बदलने के लिए पूरा आधी जिंदगी खराब कर दिया हम लोगों ने, प्यार से बिताने की बजाय सुधारने में जो लगा दिया और कुछ भी। तो जो भी चीजें आज तक आपको परेशान करती है, अपने बच्चे की, हस्बैंड की, बड़ों की, भाई की, बहन की, किसी की भी, तो उसके लिए ना आप उसको जितना बोलेंगे वो पाथवे स्ट्रांग होता जाएगा, वो उतना ही करते जाएंगे।
उसको क्या करना है, हम उस पाथवे को ब्रेक करना है तो हमें उसके ऑपोजिट एक्शन करना है। तो हमें क्या करना है ना कि जो पाथवेज आज इतने सालों से हम लोग बनाते आ रहे हैं उसी को ब्रेक करना है हम, और वो तभी होगा जब हम उसको ब्रेक करने में हेल्प। तो कहने का मतलब कि किसी के भी हैबिट को लेकर के जो आज तक हम लोगों के कॉन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, आप नहीं है, मैं मतलब मैं इतनी अच्छे से काम करती हूँ, आप नहीं करते। आप ये समझिए वो डिफरेंट यूनिक पर्सन है, उनकी एक अपनी यूनिकनेस है उनकी इस चीज को लेकर, राइट। उसके बाद आता है ये हैबिट हो गया, तो इसमें कोई भी हैबिट हम चाह के अपने में इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसा किसी के लिए भी हो सकता है। बट हमें इस चीज के लिए कहते हैं ना वो इंटेंस डिजायर होना चाहिए कि मुझे अपने को बदलना है, ट्रांसफॉर्म करना है अपने आप। अब जो इसका बेस्ट पार्ट होता है, जो मैं कहती हूँ कि ये मिरेकल है हमारे लिए, जो भगवान का वरदान है, दैट इज इमेजिनेशन। इमेजिनेशन के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर अभी मैं आप लोगों से कहूँ, अभी आपके माइंड को क्या मैसेज है? अभी आपके माइंड को मैसेज है कि श्वेता बोल रहे हैं और आप सब लोग सुन रहे हैं, राइट। अब अगर मैं कहती हूँ आप सब लोग अपनी आंखें बंद करें और ऐश्वर्या राय को देखें, आप लोग अभी आंखें बंद करेंगे और ऐश्वर्या राय को देख पाएंगे, तो आपके माइंड को मैसेज पता है क्या जाएगा? ये देखो, अभी श्वेता के सामने बैठे थे, अभी ये लोग ऐश्वर्या राय के सामने बैठे। कहने का मतलब कि आपके माइंड को, इस सबकॉन्शियस माइंड को रियल इमेज में और इमेजिनरी इमेज में डिफरेंस नहीं पता है, वो उसको भी सच मानता है जो आप इमेजिनेशन में उसको दिखाते हो। इसीलिए जब आज हम लोग के सामने कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो तो हम गलत ही सोचते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने इस नेगेटिव प्रोग्राम को और कहते हैं ना पक्का कर रहे होते हैं। अब मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन मैं जब भी आंख बंद करूंगी तो मैं सारी चीजें अच्छी देखूंगी। जैसे मेरा मान लीजिए, हम लोग चूंकि रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं तो रिलेशनशिप ही एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे रिलेशन किसी के साथ अच्छे नहीं, मैं जिनसे भी बात करती हूँ एंड हमारी लड़ाई में होती है, राइट। अब ये मेरा है रूटीन है, डेली का है, मैं चैम्बर जाऊं तो लड़ाई हो जाती है, घर में आऊं तो सबसे बहस हो जाती है, कोई मुझे पसंद नहीं करता, मैं किसी के साथ बैठती हूँ, शुरुआत अच्छे से होती है, फिर कॉन्फ्लिक्ट में एंड होता है और हम सारे लोग डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये रियलिटी में है। अब मैं क्या करूंगी, जब भी मैं अकेले बैठूंगी, स्पेशली रात को सोते समय, तो अपनी आंखें बंद करूंगी और देखूंगी कि सर के साथ मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं। मैं उनके साथ इमेज में देखूंगी, इमेज फॉर्म में देखूंगी कि मैं और वो बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं, हम लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं, मेरे बच्चे भी आए हैं तो हम लोग बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बच्चे को मैंने गले लगाया, बच्चा भी कह रहा है माँ बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा मूड भी बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब रियल जो मैं चाहती हूँ उसको मैं इमेजिनेशन में अपने माइंड को दिखाना है। मैं चैम्बर भी जा रही हूँ तो पेशेंट्स मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं कि मैम आज बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं, आज आप बहुत अच्छा पीस में लग रहे हैं। तो जो भी मुझे चाहिए ना उसको इमेजिनेशन फॉर्म में अपने माइंड को दिखाना। हम क्या करते हैं कि चूंकि मेरे सारे रिलेशनशिप खराब है, तो जब मैं रात को सोने जाती हूँ तो वही सोचते हुए सोती हूँ। माइंड कहता अच्छा मेरे ओनर को यही पसंद, फिर वो प्रोग्राम जब एकदम स्ट्रांग हो जाता है ना तो एग्जीक्यूट करता है। कोई नया बंदा भी मेरी लाइफ में आएगा तो भी मैं कुछ ही दिन उसके साथ अच्छे से रह पाऊंगी, फिर मेरे साथ उसकी लड़ाई होनी मस्ट है, क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग वैसी है, मेरे बिलीफ्स में उससे रिलेटेड चीजें। तो कहते हैं ना कि हम लोग क्या करते हैं कि सामने का टीवी चेंज करते जा रहे हैं कि इसमें कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि प्रोजेक्टर हमारे अपने अंदर है। ये बहुत डीप चीज है, कहने का मतलब मैं इसको फिर डिटेल में जाऊंगी कभी। तो कहने का यही मतलब है कि इमेजिनेशन को ही हम लोग कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ सबसे खूबसूरत गिफ्ट है। इसीलिए हम लोग कहते हैं चीट योर सबकॉन्शियस या हैक योर सबकॉन्शियस। जो आपके पास नहीं है आप उसको दिखाना शुरू करो। जो भी चीज आपको चाहिए, आपको लगता है कि आपको दुनिया की वेल्दिएस्ट लेडी बनना है, वेल्दिएस्ट पर्सन बनना है, आप सिर्फ उसको दिखाओ, आप उस एटीट्यूड में रहो। आप वेल्थ के साथ इमेजिनेशन में देखो कि जो भी, अगर आपको कार का शौक है तो आप देखो कि आपके पास वर्ल्ड की सबसे कॉस्टलीस्ट जो भी कार है वो आपके पास है, आप उस पर ट्रैवल करो। आपको पता है ये चीजें जो है ना वो आपको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा, आपके चारों तरफ से सराउंडिंग से रिसोर्सेस आपको दिखाना शुरू करेगा। ये है पावर। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सबकॉन्शियस का सबसे खूबसूरत पावर इमेजिनेशन ही कहा जाता है, क्योंकि इसको समझ नहीं आता है कि रियल है या इमेजिनेशन। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जो लोग कहते हैं ना जो बड़े सपने देखते हैं उनके सपने पूरे होते हैं, इसलिए पूरे होते हैं क्योंकि आज स्लम में बैठ करके भी बच्चा डीएम बन जाता है। और हमारे यहाँ बच्चों को, हम लोगों को इमेजिनेशन का पावर नहीं होता, क्योंकि हमारे बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की चीजों में लगे रहते हैं। तो जो हम अपने माइंड को यूज करने की बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए वो नहीं सीख पाते हमारे। और जिनके पास ये चीजें नहीं होती है वो दूसरों को देखते तो इमेजिन करते काश मेरे पास भी ये होता, और इमेजिन करते हैं और उनको एग्जीक्यूट करने की में मदद करता है उनका माइंड, और वो सारी चीजें करते हैं। तो मैं कहती हूँ ये सबसे खूबसूरत पार्ट है हमारे माइंड का, इसी को हमें यूज करना है। तो आज के बाद रिलेशनशिप के लिए मैं बात करूंगी, मैं और एरियाज ऑफ लाइफ में नहीं जाऊंगी। जिससे भी आपके रिलेशनशिप आपको अच्छा करना है तो हमेशा आप जब भी शांत बैठते, खास करके रात को सोते वक्त, मैं कहती हूँ ना सोते वक्त करने का फायदा पता है मैं क्या बताती हूँ आप लोगों को, साइंस सही है कि जब आप ये सोचते हुए सोचो, मान लीजिए कि मेरे बच्चों के साथ मेरा रिलेशनशिप अभी अच्छे नहीं चल रहे, मेरे बच्चे मुझे नहीं अंडरस्टैंड, मैं रात को सोते समय सोचूंगी कि मेरे दोनों बच्चे मुझे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हैं,
मेरी सारी चीजों को समझ रहे हैं, दोनों बहुत अच्छे कर भी रहे हैं, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो उनको स्किल डेवलपमेंट करना है वो भी बहुत अच्छे। मैं सारी चीजों को पिक्चर फॉर्म में देखूंगी, इमेजिनेशन में, क्योंकि सबकॉन्शियस को ना लैंग्वेज जो समझ में आता है, विजुअल समझ में आता है, और दूसरा उसको इमोशन समझ में आता है। तो मैं विजुअल में देखूंगी अपने बच्चों का चेहरा, वो सारे सीन्स को देखना है, पिक्चर फॉर्म में देखना है, और वहाँ इमोशंस भी देना है। वो मुझे जो खुश होंगी मैं, तब जब ये चीजें हो जाएगी, वो खुशी उसी समय डालना है उस विजुअल फिल्म जो हम देख रहे हैं। और ये देखते देखते जब मैं सो जाऊंगी, ये मैं कॉन्शियसली देख रही हूँ, लेकिन मैं जब सो जाऊंगी तो कॉन्शियस तो सो जाएगा मेरा, लेकिन सबकॉन्शियस तो अवेक रहता है, 24/7 वो काम करता है। तो वो क्या करेगा, आपके कॉन्शियसली सोने के बाद भी सब कॉन्शियस आपके इस लास्ट थॉट को, लास्ट पिक्चर को पिकअप करेगा और पूरी रात आपके लिए उसको चलाएगा। तो आप सोचिए कि आप सो भी रहे हैं तो भी आपका इमेजिनेशन का जो फिल्म आपने शुरू किया वो चल रहा है, और कुछ समय के बाद 21 डेज जो हम लोग कहते हैं उसमें ये प्रोग्राम हो जाएगा। उसके बाद आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशनशिप आप देखिएगा बिना शब्द बोले अच्छे हो जाएंगे। ट्राई करके देखिए इन चीजों को, ये बहुत खूबसूरत साइंस है। हम लोग क्या कर रहे हैं ना आजकल, सिर्फ सुधारने में लगे हैं, बाहर सुधारना सिर्फ अंदर है। सिर्फ अपने अंदर जाने की जरूरत है, अपने माइंड को समझने की जरूरत है, और अपने माइंड से आप कुछ भी करा सकते हैं। मैं 100% गारंटी देती हूँ। लास्ट सेशन में हमारे साथ एक बच्ची जुड़ी थी, हैदराबाद से थी, और उन्होंने बोला कि जब ये साइंस सीखा उन्होंने, तो बोली कि मेरी एक आंटी है जो बहुत सालों से हमसे बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो ऐसा करने से कुछ हो जाएगा। मैंने कहा आप इसको ट्राई करके देखना। उन्होंने ग्रुप पे शेयर किया था, नाम मैं नहीं ले रही हूँ प्राइवेसी की वजह से। और जब नेक्स्ट डे हमारा सेशन हुआ तो उन्होंने शेयर किया कि मैम ये तो वर्क करता है। मैंने किया, और मैं जब वॉक करके आई तो मेरी आंटी का फोन आया और बोला कि छोड़ो पुरानी बातों को, हम लोग भूल जाते हैं, और मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही है। मतलब ये इतना जल्दी कैसे काम करता है। मैंने कहा इसलिए काम किया क्योंकि आपका विजुअलाइजेशन, आपका इमोशन बहुत स्ट्रांग था, और आपने लव यू, थैंक यू और ब्लेस यू का जो वाइब्रेशन दिया वो वर्क कर गया आपके। और जब हम कहते हैं ना आई फॉरगिव यू, प्लीज फॉरगिव मी टू, ये सारे जो इमोशंस जब हम ऐड कर देते हैं ना सारी चीजों में, तो मिरेकल्स 100% तय है। बट हमें आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी टू, आई फॉरगिव यू, लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, ये बोलना ही भूल गए हम। सिर्फ जजमेंटल होकर रह गए हैं, ब्लेम करना हमें आ गया है, और अपने को विक्टिम बनाना आ गया है। ये तीन चीज से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम अपने माइंड को कभी अपने फेवर में यूज नहीं, क्योंकि एक बार हमने अपने माइंड को विक्टिम रोल में ले लिया, ब्लेम करने की हैबिट डाल दिया, या जज करने की लोगों की, तो दुनिया की कोई ताकत, मतलब कहते हैं ना भगवान भी हमारी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हमें टूल दिया है अपनी हेल्प के लिए। इसलिए वो ऊपर से चुपचाप बैठ के देखते हैं हमें, कहते तुम्हें इतना अच्छा टूल दिया, तुम इसको जैसे यूज करोगे तुम्हारी, हमारी सारी सफरिंग की वजह हमारा मन है, ये माइंड है। हमारी हैप्पीनेस की वजह भी यही, सब कुछ यही से स्टार्ट है, सब कुछ यहीं पे अंत, राइट। तो ये हो गया हमारा इमेजिनेशन की बात, जो मैंने बोला रात को सोते समय आप लोग करिए इस चीज को, और जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो फिर से वही एक जो सपना आप रात में देख के सोए उसको देखिए, और सिर्फ आप ऑब्जर्वर बन जाइए चीजों को। कहा ना जैसे पाथवे कैसे ब्रेक करना है, जिस चीज के लिए आज तक आप चिल्लाते गुस्सा करते आप उसको करके हटा दीजिए। आपको क्या लगेगा, अरे उसने तो देखा नहीं, कल वो फिर करेगा। 21 डेज करके देखिए, मेरे कहने से अगर ना चेंज हुआ तो आप मुझे बताइए, एक हफ्ते में आपको चेंज मिलेगा। वो इंसान खुद ही, मैं खुद ही चेंज हुई इसलिए बता रही हूँ क्यों, एक हफ्ते में चेंज होगा और आपको तो सारी चीजें आपको जगह पे मिलेगी, बट आपको सोचना अच्छा है, राइट। तो ये हो गया हमारा कि स्टोरेज की बात, कि क्या ये स्टोर करता है, राइट। और इसके फंक्शन जानिए कि दूसरा इसका काम है, जो भी यहाँ स्टोर है वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर हमने यहाँ मैक्सिमम नेगेटिव चीजें स्टोर करके रखी है तो हमारे लिए नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिविटी ही एग्जीक्यूट करके हमें देगा। और यूनिवर्स का एक लॉ है कि जिस तरह की प्रोग्रामिंग हमारे माइंड के अंदर है, अगर हम पॉजिटिवली प्रोग्राम है तो हम पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, नेगेटिवली प्रोग्राम है तो हम नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे। बहुत सारे लोग हम लोगों से कहते हैं कि मेरी लाइफ में जितने भी लोग आते हैं सब नेगेटिव है, तो मैं कहती हूँ लोगों को मत चेंज करिए। आप कितना भी इंसान चेंज करिएगा कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशन पे रखना है। आपका अपना पॉजिटिव वाइब्रेशन पे जैसे ही आप आएंगे, नेगेटिव लोग या तो पॉजिटिव पे कन्वर्ट हो जाएंगे या रिपेल हो जाएंगे, राइट। तो ये चीज है इसको, कि इसको सिर्फ सर्व करना आता है, जो भी यहाँ स्टोर है उसके अकॉर्डिंग सर्व करके आपको देगा। तो अब आप सोचिए कि आपको फूड में वही चाहिए ना। अगर आपको पनीर खाना है तो आप यहाँ बैगन जमा करके रखेंगे, भर के रखेंगे तो पनीर नहीं बनना। अगर हमें पनीर चाहिए टेबल पे तो यहाँ भी हमें पनीर ही स्टोर करना पड़ेगा, राइट। जो इसका एक जो मैं कहती हूँ सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है, दैट इज रेजिस्ट चेंज। मतलब ये चेंज को रेजिस्ट करता है। जैसे मैं अपना ही एक आप लोगों का इंसिडेंस, जो मैंने एक्सरसाइज की बात की आप लोगों से, जब मैंने एक्सरसाइज शुरू किया था तो चूंकि मेरे 3-4 दिन तो मैं आराम से कर पाई, कोई दिक्कत नहीं हुआ, मैं उठ भी जाती थी, आराम से कर लेती थी। 6th या 7th डे क्या हुआ, मेरे नी जॉइंट में सीवियर पेन शुरू हो गया, और मुझे ऐसा लगा कि इतना पेन क्यों हो रहा है। मुझे लगा शायद मुझे डेंगू या चिकनगुनिया फिर से हो गया। मैं लेकिन तुरंत मुझे ये रियलाइज हुआ कि नहीं, ये मेरे माइंड का जो कंफर्ट जोन में मैं थी अभी तक,
मेरा माइंड चाहता है कि तुम उसी सफरिंग के साथ रहो। इसका एक नेचर ये भी होता है कि आपने इसको जिस तरह से अभी तक रखा है, जब आप चेंज करना चाहोगे ना अपने आप को, तो ये आपको रेजिस्ट करेगा, और रेजिस्ट करने में ना ये आपकी बॉडी में बहुत सारे पेन्स क्रिएट करेगा, आपके आसपास की सराउंडिंग्स में सिचुएशंस क्रिएट करेगा कि आप बैक ऑफ कर जाओ। और यही रीजन है कि आज 98% लोग बैक ऑफ कर जाते हैं और फिर वही सफरिंग में लैंड करते हैं। मैं कहती हूँ हम लोग जैसे 2% लोगों में आइए। मैं अपना बताती हूँ ना, जब मुझे इतना सीवियर नी में पेन स्टार्ट हुआ, मैंने सर से बोला कि मुझे नहीं लगता कि मैं आज चल पाऊंगी, एक्सरसाइज कर पाऊंगी, और मुझे लगता है चिकनगुनिया या डेंगू में से मुझे फिर कुछ हो गया। बोले टेम्परेचर नहीं, कोई चीज नहीं। और मैंने कहा राइट, मैंने कहा ये माइंड का गेम है। आप मुझे एक काम करिए, मेरी सीढ़ियां बहुत ज्यादा है, मुझे बस आप नीचे उतार दीजिए, और कुछ नहीं, मैं वॉक करूंगी सिर्फ। और आज मैं देखती हूँ, मैं दवा नहीं लेके देखती, मैंने पूरा जो मैं 1 आवर उस समय वॉक करती थी, मैंने पूरा 1 आवर वॉक किया, उसी पेन में की, क्योंकि मुझे पता है कि आज अगर मैं रेस्ट करती हूँ तो कल से जब मैं एक्सरसाइज फिर से शुरू करूंगी तो मेरा माइंड 0 से उठाएगा। फिर वहां से उसको 21 डेज चाहिए। उसको एक दिन का गैप भी अगर आपने दिया, जब तक कि हैबिट फॉर्मिंग में नहीं आया, हैबिट नहीं फॉर्म हुआ, तब तक वो आपको 0 से उठाएगा। फिर मैंने उस दिन वॉक किया, मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया। उसके बाद आया, मैंने सबका ब्रेकफास्ट तैयार किया, हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, उसी पेन के साथ मैं चैम्बर गई। 1:30 के बाद मुझे रियलाइज मेरा पेन डिसअपियर कर चुका है। मैंने आके सर से शेयर किया कि ये माइंड का था, माइंड रेजिस्ट कर रहा था, इसलिए उसने पेन क्रिएट किया। और ये सिर्फ आपकी बॉडी में ही पेन क्रिएट नहीं करता है, आपके घर में सिचुएशंस ऐसे क्रिएट करेगा, या तो मेहमान आ जाएंगे, या तो आपके बच्चे के साथ कुछ इश्यू हो जाएगा, कोई ऐसी चीज हो जाएगी। मैं कहती हूँ ना, जो कमिटमेंट आपने कर दिया है ना, उसको 1 ही मिनट के लिए कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको एक सेशन, एग्जाम्पल देती हूँ कि कल आपको ये सेशन ज्वाइन करना है, कुछ लोग आ जाते हैं, आप एक काम करिए, ऑन करिए, 2 मिनट ज्वाइन करिए, उसके बाद आप अपने गेस्ट को देख लीजिए, माइंड को क्या मैसेज गया कि अच्छा आज भी इसने अपने कमिटमेंट को फुलफिल कर लिया। मतलब ये जब हम एक लंबे टाइम तक कर देते हैं, तब वो फिर हमारे चेंज को रेजिस्ट नहीं कर पाता। वो ये जान जाता है मेरा ओनर अब जो कमिटमेंट कर रहा है वो करके रहेगा। हम लोग छोटे छोटे कमिटमेंट फुलफिल नहीं किए हैं ना आज तक, इसलिए उसको पता है कि तुमको जहां मैंने थोड़ा सा रेजिस्ट किया तुम बैक ऑफ कर जाओगे, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में हमने उसको आज तक रखा, वो उसी में रहना चाहिए। उसके बाद आता है कि ये जज नहीं कर सकता ये सही है या गलत है। जैसे हम बार बार बोलते ना, हे भगवान, जैसे बहुत लोगों को मैं देखा है अपनी फैमिली में, जिनका तकिया कलाम था कि अरे यार इस तरह के मतलब लोगों से अगर मैं बार बार मिला तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। उसको नहीं पता है अदर्स जैसी कोई चीज होती, मेरा तो दिमाग ही खराब है। हम लोग जो ये शब्द का यूज करते हैं ना, अरे यार उसके आने से ना एकदम जिंदगी ही तबाह हो गई है। आपको पता है ये सारे शब्द के जो इमोशंस है ना, वो उसको ले लेता है, उसके पिक्चर्स को क्लिक कर लेता है। उसको ये नहीं पता कि आप ये चाहते नहीं, वो फिर आपको एग्जीक्यूट करके देता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना, शब्दों का प्रयोग हमें बहुत सोच समझ के करना। जो लोग हमेशा बोलते थे अरे यार मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, मैंने उनको देखा एक एज के बाद उनको सच में मेंटल इश्यूज हुए, तो बहुत सोच समझ के बोली, क्योंकि उसको जज करने का पावर नहीं है कि आप किसी और की बात कर रहे हैं, आप उनकी वजह से आपका दिमाग खराब हो रहा है। उसको दिमाग खराब समझ में आता, वो आपको फिर मदद करता है आपका दिमाग खराब। हम बच्चों को क्या कहते हैं, अभी जाओ मेरा दिमाग मत खराब करो। एक तो बच्चे को जो बोला उसको ये समझ में आया कि माँ के लिए मैं कोई मतलब वैल्यू नहीं रखता उसकी लाइफ, उसके माइंड को ये मैसेज आया। और दूसरा, आपने अपने आप को क्या प्रोग्राम किया, दिमाग खराब, तो आपका होगा ही होगा, 100% होगा। ये साइंस से मैं बता रही हूँ। हमारे माइंड के लिए अदर्स जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर हम किसी और को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं बैठकर कि वो बहुत बुरे हैं, वो बहुत बुरे, उनकी ये एक्टिविटी मुझे एकदम पसंद नहीं आती, उनकी ये हरकत मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, मैं आज आपको बोलती हूँ, आज आप लोग आज की डेट के साथ नोट कर लीजिए, आप जिस वर्ड को बहुत बार यूज करते हैं किसी और के लिए, कुछ महीने कुछ साल के बाद आप ऑनेस्टली अपने आसपास वालों से पूछिएगा आप सेम बिहेवियर कर रहे हो। इसलिए मैं कहती हूँ, हमें लगता है हम दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट हम अपने आप को प्रोग्राम करते हैं उसी चीज के लिए जिससे हम सबसे ज्यादा नफरत। इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसके पास जजमेंट का कोई पावर नहीं होता, ये जज नहीं कर पाता है कि आप किसी और की बात करें। जो भी शब्द आप बार बार बोलेंगे किसी और के लिए कि मुझे ये बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं, कुछ समय के बाद, साल भर, 1.5 साल, 2 साल के बाद खुद वही करेंगे। ये इसका जो है, ये मैं कहती हूँ कि सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। उसके बाद आता है कि इसको कोई भी, आपको जो भी अपना गोल देना है उसको बहुत क्लियर कट इमेज फॉर्म में दीजिए। क्लियर कट इमेज कहने का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने एक बार मॉन्क की स्टोरी सुनी थी, मैं उन्हीं की शेयर करती हूँ। वो छोटे थे तो उनको आईफोन का एप्पल चाहिए था, तो उन्होंने अपने पिताजी से बोला कि पापा मुझे आईफोन का एप्पल चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत महंगा है, हम नहीं देंगे आपको। बट वो थोड़ा बहुत माइंड पावर को जानते, तो उन्होंने क्या किया कि जब भी सोते थे रात में सोचते, मुझे भगवान मुझे एप्पल दिला दो, मुझे एप्पल दिला दो, मुझे एप्पल। फिर जब सुबह उठते भी थे तो मुझे एप्पल दिला दो भगवान, मुझे एप्पल चाहिए, मुझे एप्पल। अब देखिए, आईफोन का एप्पल उस समय बहुत रेयर हुआ करता था, तो उसकी पिक्चर भी उनके जो माइंड में जो इमेज थी बहुत क्लियर कट नहीं थी। और वो क्या बोल रहे थे, एप्पल दिला दो, एप्पल सेव। हम लोग हर जगह देखते हैं, उनके माइंड के पास वो पिक्चर थी। बोले कि कुछ समय के बाद मैं जहां जाता था मुझे सेव दिखाई देता था, जो भी घर में मिलने आता था वो सेव लेके आता था।
मैं किसी फ्रेंड के यहाँ गया तो उनकी मदर ने भी काट के सेब ही मुझे खाने को दिया। तब मैंने समझा अच्छा आईफोन का एप्पल तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मुझे चारों ओर से सेब मिल रहा था। तो वो समझ गए कि मैंने चूंकि इसको क्लियर कट अपना गोल और टास्क नहीं समझाया है, इमेज नहीं दिया। अगर वो आईफोन की इमेज वो रखते तो हो सकता है कि कोई ना कोई उनको गिफ्ट कर देता या फादर ही मान करके उन्हें दे देते। बट वो क्या बोल रहे थे, मुझे एप्पल दिला दो, एप्पल दिला दो, तो एप्पल मिल रहा था। तो कहने का मतलब कि यहाँ भी हमें बहुत क्लियर कट गोल और अपना जो टास्क और मैसेजेस है वो देने की जरूरत है, राइट। तो आज का सेशन थोड़ा सा लेट हो गया, हम लोग यही एंड करते हैं। और कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, आई थिंक बेस्ट पार्ट मुझे अपने माइंड साइंस का लगता है, क्योंकि जब हम माइंड का फंक्शन जान जाते हैं ना कि माइंड कैसे काम करता है, माइंड में जो फिल्टर लगा हुआ है वो कैसे काम करता है, फिर हम सिर्फ अपने माइंड पे काम करना शुरू, फिर हमें बाहर की दुनिया में कुछ भी करेक्ट करने की जरूरत नहीं लगती। बस ये समझ में आ जाता है कि जो भी करेक्शन है हमें अपने अंदर करना है। तो थैंक यू सभी लोगों को, सभी खूबसूरत लोगों को इतना पेशेंटली सुनने के लिए।